चाहे कोई भी मनुष्य हो। आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था। आज जीवन बर्बाद हो गया है, अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आप सभी का प्यार भरा अभिवादन करने में हमें बहुत खुशी हो रही है। परमेश्वर इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम का हर महीने नियमित रूप में आयोजन करके हम पर कृपा करते आ रहे हैं। इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम के द्वारा कई लोग परमेश्वर से चमत्कार को पा रहे हैं और प्रभु उन्हें खुशी से भर रहे हैं। आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए ही प्रभु परमेश्वर ने इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया है। और आज के दिन इस प्रसारण के द्वारा हमारे कार्यक्रम से जुड़े आप हर एक का यीशु मसीह के नाम में बड़े ही प्यार से स्वागत करने में बहुत ही खुशी होती है। आप इस कार्यक्रम से जुड़े नहीं हो, परंतु ये परमेश्वर की बुलाहट है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपके लिए चमत्कार करने उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा है। इसीलिए इस कार्यक्रम को देखने के लिए उन्होंने आपके आगे रास्ता खोला है। आज के दिन परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर की उपस्थिति में एक मन के साथ, प्रतीक्षा के साथ प्रभु के चरणों में उपस्थित रहिए और परमेश्वर बड़े कार्य आपके लिए करेंगे और आपका शोक आनंद में बदल देंगे। दुनिया के कई देशों में से आप लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हो। इंडिया के कई राज्यों में से आप इस कार्यक्रम से जुड़े हो। आप कहीं से भी जुड़े हो सकते हो, तो प्रभु आपके बिल्कुल करीब है। प्रभु की उपस्थिति बिल्कुल आपके सामने है। आज के दिन वो आपसे बातें करेंगे, आपको स्पर्श करेंगे, आपके लिए चमत्कार करके आपको खुशियों से भर देंगे। सिर्फ हमें भला ही मिले उतना काफ़ी नहीं, दूसरों ने भी भला ही पाना है। हमें ऐसी एक इच्छा होनी चाहिए। इसलिए आपकी जो दोस्त है, जो रिश्तेदार हैं, वो किसी समस्या में फंसे हों या संघर्ष कर रहे हों या आंसुओं के साथ हों, तो तुरंत ही हमारे इस कार्यक्रम के बारे में फ़ोन करके आप लोग जानकारी दीजिए और ये कार्यक्रम देखने के लिए उत्साहित कीजिए। ऐसे दूसरों से जानकारी पाकर इस कार्यक्रम को देखने के कारण कईयों ने भलाई पाई है। आप तुरंत इस कार्य को कीजिए, तब अनेक आपके द्वारा आशीष को पा सकेंगे। ऐसे कई लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं जो कि मसीही नहीं हैं। आप में से कई लोग पहली बार अद्भुत पर्व कार्यक्रम देखने के लिए आए हो, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में विशेष रूप से स्वागत करने में बहुत खुशी हो रही है। प्रभु परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वो आज के दिन आपके लिए चमत्कार करेंगे, आपके आंसू पोंछेंगे। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप अपने चमत्कार की आशा में प्रभु की उपस्थिति में इंतजार करें। आप पूरे परिवार सहित आकर ये कार्यक्रम देखिए। परिवार के हर सदस्य को ये कार्यक्रम देखने के लिए उत्साहित कीजिए। अपने बाइबल लेकर आकर बैठिएगा। जब हम प्रभु के वचन पर ध्यान करेंगे, तब आप बाइबल में से उन वचनों को निकालकर जब पढ़ोगे, तब प्रभु अपने वचनों के द्वारा आपसे बातें करेंगे और निश्चय आपके लिए चमत्कार करेंगे। आप अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हो। फोन से संपर्क करके अपनी प्रार्थना विनती हम तक पहुंचाइए। 04435454545
जो स्क्रीन पर इस समय आपके सामने नंबर दिख रहा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हो और अपनी प्रार्थना विनती हमें आप बता सकते हो। ईमेल के द्वारा भी आप प्रार्थना विनती भेज सकते हो goodnews@jesusredeems.org, या फिर व्हाट्सएप के जरिए, जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें भी +91 लगाकर 8111071000 इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी विनतियों को भेज सकते हो। आप लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की जाएगी। आज के दिन प्रभु बड़े बड़े चमत्कार करने जा रहे हैं, इसीलिए आप लोग आशा के साथ प्रतीक्षा कीजिए। आज के इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम को पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलने के लिए हम लोग मिलकर 1 मिनट जहां कहीं पर भी हैं वहीं पर आंखें बंद करके प्रार्थना करें। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, इस खुशी से भरे अद्भुत पर्व कार्यक्रम के लिए मन की गहराई से हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं। आपने ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और हर एक महीने बिना बाधा के ये कार्यक्रम के आयोजन के लिए आपने लगातार हमारी सहायता की है। उसके लिए हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं। कई लोगों के जीवन में चमत्कार करके सहायता करने वाले प्रभु, आज भी आप चमत्कार करोगे, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक घर पर आपकी उपस्थिति उतर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो कोई जहां कहीं से भी इस समय देख रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति उन्हें भर ले। उनके विचार और मन सभी पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस समय जो गीत गाने जा रहे हैं, फिर जो गवाही सुनने जा रहे हैं और फिर आपके संदेश के द्वारा परमेश्वर, हर एक को आप स्पष्ट कीजिए। प्रभु, जितने लाख लोग आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उन सभी के जीवन में आप चमत्कार करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप ऐसा करने जा रहे हो, उसके लिए आपकी स्तुति, आपके सामर्थ्य नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, जीवन से भरे हमारे अच्छे पिता, आमीन। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस समय भी हम गीत गाकर प्रभु को महिमा देने जा रहे हैं। प्रभु के सेवक आकर गीतों में हमारी अगुवाई करते समय उनके साथ मिलकर आप भी गाइए, तब प्रभु की उपस्थिति आप में और आपके घर को भर देगी। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, जीवित है और आज हमारे मध्य में वो अद्भुत काम करने जा रहा है। और इसलिए हम सब मिल करके आइए यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं, उसकी महिमा करें, उसके नाम के झंडा को हम ऊंचा करेंगे। हालेलुया। आइए हमारे साथ मिल करके गाएं, नारे लगाओ, गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे। आइए मिल करके हम सभी कोई गाएं, प्रभु की स्तुति महिमा करें। मसीह का फहराओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया वो हालेलुया, हालेलुया वो हालेलुया, हालेलुया वो हालेलुया, हालेलुया वो हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह फहराओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया वो हालेलुया, हालेलुया वो हालेलुया, हालेलुया वो हालेलुया, हालेलुया वो हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही यीशु अपने पास बुलाता है। गम के राहों को छोड़ करके नई जिंदगी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है। जीवन से उलझा हुआ राही यीशु के पास तुम आओ रे, गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। जीवन से उलझा हुआ राही यीशु के पास तुम आओ रे,
गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया वो हालेलुया, हालेलुया वो हालेलुया, हालेलुया वो हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का है और इस सफर में आइए सच्चाई को हम थाम ले। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। आइए यीशु को हम थाम करके आगे बढ़े। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ और यीशु ने मृत्यु को जीत भी लिया। यीशु ने मौत को हरा करके तीसरे दिन जी उठा। आज भी यीशु जीवित है और आज भी हमारे बंधनों को तोड़ता है, आज भी हमारे आंसुओं को पोंछता है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियां वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियां वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया। यीशु के नाम का झंडा सारे दुनिया में फैलता ही चला जा रहा है और इसके पीछे एक ही सच्चाई है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है। और बाइबल बतलाती है कि उसका प्यार सागर से भी गहरा है, उसका प्यार आसमानों से भी ऊंचा है। आइए ऐसे परमेश्वर की हम स्तुति करें, ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु तेरे प्यार के लिए धन्यवाद। तू महान है, तू आसमानों से भी ऊंचा है, सागर से भी गहरा है पिता तेरा प्यार। इस प्यार के लिए हम तुझे महिमा देते हैं। थैंक यू जी। तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, तू
तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। तेरे जैसा महान और कोई नहीं प्रभु, सिर्फ तू ही है, सिर्फ तू ही है जो सारे मानव जाति को निस्वार्थ होकर के प्यार किया। प्रभु जी तू ही है जो हमारे लिए, हम सब के लिए अपना प्राण दिया। और इसलिए प्रभु हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं। प्रभु जी तू पवित्र है, तू पवित्र है, तेरे जैसा और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपके गुनाहों को उठा लिया और यीशु मसीह आपको जिंदगी देने के लिए, मुझे जिंदगी देने के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। आइए मिलकर के कहे पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप जहां भी हैं अपने हाथों को इस समय उठा लें, क्योंकि आपके हाथ किसी मनुष्य के लिए नहीं लेकिन जीवित और सच्चे परमेश्वर की आराधना में उठ रहे हैं। वो करुणा से आपको नया दिन दिखाता है, ढाल बन करके वो आपको संभालता है। जब आप पुकारते हैं वो दौड़ करके आता है, और जब हम गिर जाते हैं यीशु हमें उठाता है। Thank you, Jesus. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम सारा आदर आपको देते हैं, हमसे बातचीत कर प्रभु, तुझे महिमा मिले प्रभु यीशु के नाम से। आमेन आमेन।
प्रभु आपसे बातें करने जा रहा हूं। हमारे परमेश्वर कितने अद्भुत परमेश्वर हैं। एक सेवक जब बीमार हो गया था और मरने पर था तो वो सूबेदार प्रभु को देखकर एक बात कहता है, परंतु मुख से एक शब्द कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मत्ती 8वें अध्याय में हम इस किस्से को पढ़ सकते हैं। आप आराम से बैठकर इस पर ध्यान दीजिए। 10वें वचन में लिखा है कि उस सूबेदार की बात को सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, प्रभु को ही अचंभा हुआ। कई बार देखिए हम प्रभु की बातों को देखकर अचंभा करते हैं कि कितने सारे चमत्कार, कितने अद्भुत कार्य, इस तरह से हम अचंभा करते हैं। लेकिन इस किस्से में एक मनुष्य की बातों को सुनकर आकाश और पृथ्वी के सृष्टि करने वाले प्रभु अचंभा करते हैं। तो उस शब्द को सुनकर प्रभु को बड़ा अचंभा हुआ। क्यों अचंभा हुआ? वो एक गैर मसीही था, फिर भी प्रभु पर उसका उतना बड़ा विश्वास था। एक स्थिर विश्वास, एक तिल समान भी उसके विश्वास में संदेह नहीं था। तो प्रभु उस विश्वास को देखते हैं और उन्हें अचंभा हुआ। उन्होंने बस एक ही शब्द कहा। आगे के वचन जब आप पढ़ोगे तो जानोगे, ठीक उसी समय उसका सेवक चंगा हो गया था। ऐसा वहां लिखा गया है। आज के दिन आपके लिए चमत्कार होंगे। प्रभु के वचन को सुनते समय आपके लिए चमत्कार होंगे। आपके लिए हम जितनी प्रार्थना करते हैं, मतलब शुरुआत से लेकर आखिर के प्रार्थना के समय तक, परमेश्वर हर एक भाग के द्वारा अपने बच्चों से बातें करें, हर एक वचन के द्वारा अपने बच्चों से मिलिए और उनके लिए चमत्कार कीजिए। जिस तरह से आपके लिए हम नियमित प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु का वचन आता है आपके लिए चमत्कार होंगे। उसे आपको अंगीकार करना होगा। उन चमत्कारों को रिसीव कर लीजिए और तब आप चमत्कार को देख पाओगे। आप जितना सोचते हो कि मेरे जीवन में चमत्कार हो, उससे ज्यादा आपके लिए चमत्कार और अद्भुत करने के लिए खुद यीशु की बड़ी इच्छा है और ऐसा वो बहुत चाहते हैं। इसीलिए आप में से किसी को भी वो दूर नहीं करेंगे। तो विश्वास के साथ, आशा के साथ प्रभु के आगे इंतजार कीजिए। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, बस एक ही पल में चमत्कार करने के लिए वो सामर्थ्यशाली प्रभु है। बस एक शब्द काफी है। वो एक शब्द आपके अंदर जीवन भर देगा, बंधन को तोड़ देगा, शैतान के कार्यों का नाश करेगा। हमने ऐसी कितनी गवाही देखी है, इसीलिए इतना दृढ़ होकर हम आपको ये बोल पाते हैं। कुछ सालों के पहले वंडी पेरियार नाम की जगह में प्रभु अपने दास को लेकर गए थे। उसमें बहुत बड़ा अद्भुत पर्व कार्यक्रम हुआ। तब वहां पर एक भाई ने बहुत ही बढ़िया गवाही दी, जिसे भूला नहीं जा सकता। उस भाई का नाम था मुर्गराज। उन्होंने स्टेज पर आकर गवाही दी। तो उनकी क्या समस्या थी? लगभग 20 सालों से वो शराब के नशे के आदी थे। बस शराब शराब शराब। उनकी अतड़ियां खराब हो गई थीं। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब अगर तुम शराब पियोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। उतने हद तक उसकी अतड़ियां खराब हो चुकी थीं। और उतना ही नहीं, पर 24 घंटे चेन स्मोकर थे। बिना स्मोकिंग नहीं रह पाते थे, उतना वो नशे के अधीन हो चुके थे। और उस समय उस भाई के मन में एक मौत का डर छा गया। तो वो मौत का डर आने का कारण क्या था? उस भाई के और 2 बड़े भाई थे। वो भी इसी तरह शराब के नशे के अधीन थे और दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। और वही आदत इनमें भी थी। मेरे दोनों बड़े भाई गुजर चुके और ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी मर जाऊंगा। उस तरह का एक डर जब उनके मन में घर कर रहा था, तब किसी ने यीशु छुड़ाता है टीवी कार्यक्रम के बारे में उनको जानकारी दी कि भाई मोहन का संदेश आता है, उसे देखिए। उन्हें देखने के लिए जब उत्साहित किया गया, तब रोजाना प्रसारण होने वाले हमारे टीवी कार्यक्रम को उन्होंने भी देखा। जब पहले ही दिन उन्होंने कार्यक्रम देखा, उस दिन भाई मोहन के द्वारा जो संदेश दिया गया वो था, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। उस वचन को सुनकर उन्होंने प्रभु परमेश्वर का स्वीकार किया और कहा, प्रभु मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे चंगाई दीजिए।
ऐसा जब उन्होंने प्रभु के आगे प्रार्थना की, तब ये बहुत बड़ा पापी है ऐसा प्रभु ने नहीं कहा, पर प्रभु ने उनके पाप को क्षमा किया, उनको पाप से छुटकारा दिया और उसी दिन से सब ठीक हो गया। शराब का नशा छूट गया, स्मोक करने की आदत छूट गई और सबसे विशेष बात, जो अतड़ियां उनकी बुरी तरह प्रभावित हो गई थीं, उसमें भी पूर्ण चंगाई। उसी दिन उन्होंने छुटकारा पाकर, चंगाई पाकर, कई हजारों लोगों के सामने आकर गवाही देकर प्रभु के नाम की महिमा की। अब जो कुछ महीने पहले नाके की प्रार्थना का आयोजन हुआ, उसमें वो आए थे और मुझसे मिले। वो काफ़ी खुश थे और प्रभु के नाम की महिमा की। मैं आपसे ये इसीलिए बता रहा हूँ कि वो कोई भी हो सकता है, मसीही या गैर मसीही, फिर चाहे वो जो कोई भी हो, विश्वास के साथ परमेश्वर मेरे लिए चमत्कार कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए, मेरा आप पर भरोसा है, आप पर विश्वास है। ऐसा जब आप उन्हें देखेंगे तो ठीक इसी दिन प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। कल तक आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। जिस समय प्रभु का वचन आता है तभी चमत्कार होगा। अपनी समस्या के लिए जब आप प्रार्थना करोगे तभी अद्भुत कार्य होगा। उस तरह के एक विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आप बैठ जाइए। आज आपके शोक को प्रभु आनंद में बदल देंगे। आप अपने विश्वास में बल पाने के लिए हर एक अद्भुत पर्व कार्यक्रम में आपके सामने हम कुछ गवाही लेकर आते हैं। आज के दिन भी 3 लोग गवाही दे रहे हैं और प्रभु की महिमा करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। इन गवाहियों को आप ध्यान से सुनिए। जिस प्रभु ने इनके लिए चमत्कार किया है वो आपके लिए भी चमत्कार करेंगे। देखिए, सबसे पहला एक परिवार आया है। अब हम सुनने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने इनके लिए क्या चमत्कार किया है। आइए बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शशि रखा। हाँ ब्रदर, आपका मेरा नाम? नाम है पुष्पा तंगदुराई। हाँ, क्या चमत्कार हुआ? 23 साल से ये शराब के नशे के आदी बन चुके थे। बिना चुके रोज पिया करते थे और बहुत ही सिगरेट पिया करते थे। बिल्कुल चेन स्मोकर बन गए थे। रोज शराब और सिगरेट हो छोड़ ही नहीं पाते थे। नियमित काम पर भी नहीं जाते थे, बस शराब पीते और वाइन शॉप सुबह जब से खुलता है तब से शाम तलक वो वही रहकर शराब पी कर आते थे और फिर घर पर आकर काफ़ी समस्याएं खड़ी करते, काफ़ी परेशान करते बच्चों को और बच्चे डर कर अपनी नाना नानी के घर पर चले जाते। तो इनके इस बर्ताव से घर में बहुत समस्याएं थी। कोई भी इनकी इज्जत नहीं करते थे और शराब पीने के बाद ये भी दूसरों का अनादर करते थे। फिर माता पिता का भी अनादर करते थे। किसी के साथ वो आदर के साथ पेश नहीं आते थे। गली में आते ही लोगों को समझ आ जाता था कि यही आ रहे हैं। लोग कहने लगते थे कि शराबी आ गया। उतना ज्यादा अपमानित करते थे लोग। तब हमें बहुत कष्ट होता था। ओह अच्छा। इसकी वजह से इनके रिश्तेदारों से भी बोलचाल नहीं थी, तो उतनी निंदा और अपमान सहे हमने। किसी फंक्शन में जाते तो भी इनके कारण वहाँ समस्या पैदा होती थी। किसी शादी में गए तो वहाँ भी शराब पीते, किसी की मृत्यु हो गई तो भी पीते थे। तो परिस्थिति इतनी बुरी हो गई थी। अच्छा, तो कैसे छुटकारा पाया? आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में देखती थी घर पर और प्रार्थना करती थी। ये तो वो कार्यक्रम नहीं देखते थे, लेकिन एक दिन जब मैं वो कार्यक्रम देख रही थी तो इनसे कहा कि आप भी देखिए, छुटकारा मिलेगा, हमारे घर में शांति आ जाएगी, आप इस कार्यक्रम को जरूर देखिए। ऐसा मैंने उनसे कहा। तब इन्होंने भी कार्यक्रम देखना शुरू किया और रेगुलरली ये कार्यक्रम देखते ही इन्हें कोई स्पर्श महसूस हुआ। एक दिन भाई मोहन ने शराब की लत से जूझ रहे लोगों के लिए विशेष प्रार्थना की। तब इन्होंने भी समर्पण के साथ उस समय प्रार्थना की। तब हमने पूरे परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना की। उस दिन से प्रार्थना के उसी दिन से एक बदलाव दिखने लग गया था। तो भाई, इन्होंने जो कहा वो सच है? बिल्कुल सही है। 23 साल से शराब के अधीन थे, तो इसके कारण आपको क्या समस्या सिर पर 2-3 जगह पर खून जम गया था। सिर पर खून जम और गया साथ ही एक बाजू ने काम करना बंद कर दिया। ज्यादा शराब पीने से एक बाजू बेकार हो गया था। मेरा मुंह टेढ़ा हो गया था, हाथ बेकार हो गया था। और तभी भी आपने प्रभु को नहीं ढूंढा? नहीं। उस दिन मेरी पत्नी जब काम पर से लौटी, रात को 9:30 बजे आकर उसने जब मुझे आकर देखा तब मेरी हालत खराब थी और मैं बस उस समय खून की उल्टियाँ कर रहा था। और तब मुझे ऑटो रिक्शा में बिठाकर ले जाया गया। ऑटो में जाते समय ही यहाँ नाल माउड़ी में रात को लगभग 10:30 बज गए थे। हमने फ़ोन किया प्रार्थना करने के लिए। फिर अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि आधा घंटा लेट हो गए होते तो तुम शायद मर गए होते, बचाना बहुत मुश्किल होता। तो एक पल में ही उस प्रार्थना से मुझे चंगाई मिली। एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था और दूसरे दिन से मुझे बिल्कुल भी धूम्रपान करने की इच्छा नहीं हुई या शराब की बू तक पसंद नहीं आई। कब हुआ था? अब 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? हाँ। देखिए कितने अद्भुत परमेश्वर हैं हमारे। ज्यादा शराब के कारण सिर में 3 जगह पर खून जम गया।
काफी बड़ी समस्या थी। पूरा एक बाजू बेकार हो गया था, मुंह टेढ़ा हो गया था, खून की उल्टियां करते थे ये। और तब भी इन्होंने प्रभु को नहीं खोजा। इनकी पत्नी ने ही इनके लिए प्रार्थना की, लेकिन डॉक्टर ने जो आधे घंटे का समय दिया था, उन्होंने प्रभु की ओर देखा और जब भाई मोहन के मुंह से जब वो शब्द निकला, ठीक उसी समय इन्हें चंगाई मिली, उसी समय चमत्कार हुआ। दूसरे दिन से ही वो पाप करने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। आज तो इन्हें देखकर बोल ही नहीं सकते क्या ऐसा कुछ इनके साथ हुआ। प्रभु ने पूर्ण चंगाई दी है और इन्हें हमारे बीच में यहाँ लाया है। अब आप खुश हैं भाई? खुश हूँ। हाँ, तो अब आपका प्रार्थना जीवन कैसा मैं है? रोज सुबह 4 से 6 बजे तक प्रार्थना करता हूँ। हाँ, रोजाना? हाँ, सुबह कितने 4 बजे? से 6 बजे तक। हाँ, रोजाना सुबह 2 घंटे आप और वो भी प्रार्थना करते सीधे हो? घुटने टेक कर सुबह के अच्छा। समय अपने कमरे में मैं अकेले प्रार्थना किया करता हूँ 4 से 6 बजे ठीक तक। है, और उसके और साथ फिर गांव की सेवकाई से जुड़ा गांव हूँ की मैं। सेवकाई हाँ करते जी। हो? हाँ, हाँ। देखिए, ऐसे हैं प्रभु यीशु मसीह, और लोगों का रूपांतरण करने वाले प्रभु हैं, जो एक शराबी थे और कई लोगों को बस वेदना ही दिया करते थे। वो आज कई लोगों को यीशु के बारे में बता रहे हैं और उद्धार के मार्ग में चलाए इस भाई को प्रभु ने इनका जीवन बदल प्रार्थना दिया है। सेंटर से महीने में एक हाँ। पूरे दिन हम लोग गांव की सेवकाई के लिए जाते हैं। हाँ आप जी, जाते हो? मैं, मेरी पत्नी और बच्चे सब जाते हैं। पूरा परिवार जाते परिवार हैं। समेत प्रभु की सेवकाई करते हैं। तो प्यारे प्रभु के लोगों, निराश मत होइए। इनके जीवन में जिसने चमत्कार किया, इस भाई को बदलने वाले प्रभु आपके परिवार में भी चमत्कार करेंगे, आपको भी बदलेंगे और आपको अनेकों के लिए एक आशीष बनाएंगे। आज वो अद्भुत कार्य होगा और यही वचन आज परमेश्वर आपको दे रहे हैं। आज के इस दिन अभी आप उस चमत्कार की प्रतीक्षा कीजिए। प्रभु महान कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर प्रभु की स्तुति हो। पिछले अद्भुत पर्व में जो चमत्कार हुआ उसके बारे में एक और गवाही सुनेंगे। आपका नाम क्या है सिस्टर? भाई मेरा नाम है रूबी। रूबी। हाँ। और आप कहाँ से आई हो? हम लोग बैंगलोर से आए आई हो? सिर्फ गवाही देने के लिए आई हाँ, हो? हाँ। तो बताइए क्या चमत्कार हुआ? 1.5 साल की उम्र में ही बहुत रोती थी मेरी बच्ची। पैदा बहुत। होने से लेकर? हाँ, बहुत ही रोती थी और किसी के पास नहीं जाती थी। काम पर जाते समय पास में छोड़कर जाती थी तो काफी कंप्लेन करते थे लोग, ये बहुत रोती है, हम नहीं देख सकते हैं, तो इसे काम पर ले जाया कर। कभी कभी मैं काम पर लेकर जाती हूँ, वहाँ डॉक्टर चिल्लाते थे, वो कहते थे इसे बाहर लेकर चले जाओ तुम, तब बहुत डांटते थे वो। मैं बहुत ही दोष दिया करती थी कि परमेश्वर ने इस तरह का कोई बच्चा मुझे क्यों दिया है, लेकिन इसमें क्या समस्या है मैं नहीं जान पाई। 2 बजे उठ जाया करती थी और रात भर रोती रहती थी। हम बस इसे एक एक करके गोद में लिया करते थे। निरंतर रोती बिना रहती है? चूके हर दिन। हाँ। 2 बजे जाग जाया करती थी, ठीक 2 बजे जागती थी रोजाना। अच्छा, तो क्या कोई इलाज करवाया आपने? हाँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर पिछले महीने जो अद्भुत पर्व का कार्यक्रम हुआ था, तब हम प्रार्थना कर ही रहे थे, तब इसने जोर से रोना शुरू कर दिया। प्रार्थना के समय ये बहुत ही रोने लग गई थी और गला पूरा सूख गया था इसका। हम उस समय बहुत ही डर गए थे। तब भाई मोहन ने कहा कि बच्चों पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए, जो बीमार बच्चे हैं उन पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। तब ये मेरे पति के हाथ में थी। हम सब प्रार्थना कर ही रहे थे कि ये सांप की तरह रेंगने लग गई थी और नीचे गिर गई। अच्छा। और उनके हाथों से छूट गई और फिर तुरंत उठकर, पता नहीं 1 ही मिनट में उसका रोना कैसे बंद हुआ पता नहीं, वो दौड़ कर आई और मुझे गले से लगा लिया। बस 1 ही मिनट में? बस 1 मिनट के अंदर ही। तब से लेकर अब तक मेरी बच्ची रोई नहीं है, सबसे घुलती मिलती है और मैं खुशी खुशी काम पर भी जाकर आती हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो आज परमेश्वर बार बार यही कह रहे हैं, उसी मिनट, ठीक उसी समय परमेश्वर चमत्कार करेंगे। देखिए ये बच्ची, कैसा लगा होगा, 1.5 साल वो बस रोती जा रही थी। डॉक्टरों को दिखाया पर उन्होंने कहा सब नॉर्मल है, मतलब ये दुष्ट आत्मा है, शैतान तकलीफ पहुंचा रहा था, सर्प की आत्मा। भाई मोहन की बातें सुनकर इनके माता पिता ने इस पर हाथ रखकर प्रार्थना की। ठीक उसी समय चमत्कार हो गया और अब कोई समस्या नहीं है। बेंगलोर से ये बहुत ही खुशी खुशी यहाँ आकर प्रभु को महिमा दे रही हैं। क्या आप अपने बच्चों को लेकर चिंतित हो? उन पर बुरा प्रभाव है? चिंता ना करें, आप भी अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। आपका नाम क्या है? कदीर वेल। कदीर वेल, वेरी गुड। और मैं किस गांव से आए हैं? के पोनमलई पट्टी से आया हूँ। अच्छा। पत्नी का नाम कोकिला है। अच्छा, तो क्या समस्या थी आपकी? सन 2018 फरवरी 2 तारीख रात को नींद में ही था जब नाक से पानी आना शुरू हुआ और फिर दूसरे दिन भी वैसा ही चलता रहा। मैं ना झुक पा रहा था ना उठ पा रहा था और फिर बेहोश हो गया। मेरा पूरा गर्दन भी लॉक हो गया था। फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया। अच्छा। अस्पताल में मेरे कुछ टेस्ट किए गए और फिर उन्होंने कहा कि CSF लीकेज है, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ऐसा उन्होंने कुछ कहा था।
अच्छा। तुरंत ऑपरेशन के लिए सलाह दी और कहा कि अंदर माथे में 2.5 mm का छेद है। यहाँ पर अंदर से है। कोई एक्सीडेंट हुआ था? मैंने कहा नहीं। तो वहां पर एक छेद है, वो डायरेक्टली ओपन हो चुका है, इसीलिए ब्रेन फीवर आएगा। आशंका है कि ब्रेन डेथ हो जाए और तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, तो तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा हमसे कहा गया। जब मैंने उनकी वो बात सुनी तब मेरे मन में यही इच्छा उठी कि प्रभु परमेश्वरी मुझे पूरी चंगाई दे। हाँ, वो मेरा विश्वास था। जैसे पतरस की सांस को ठीक करने के लिए आप घर पर आए थे, तो आप मेरे घर पर भी आकर मुझे चंगाई दीजिए, मैं गवाही दूंगा। भले ही ऑपरेशन के लिए मैं तैयार हो जाऊं, पर उसमें मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। मेरी इच्छा है कि आप ही मुझे चंगाई दीजिए, परमेश्वर आप ही मुझे चंगाई दीजिए। तो अब 2 साल हो चुके हैं। 2 साल मैं नौकरी पर भी नहीं जा पाया। 2 साल से आपको ये ये समस्या थी? मैं सो नहीं पाता था, कुर्सी पर लेटा रहना पड़ता। लेटे हुए हालत में वो गले में उतरता रहता था पानी, और आगे झुकूं तो नाक से पानी टपकता था। तो आपको महसूस अगर मैं होता बिस्तर था? पर लेटा हुआ होता तो वो पानी जम जाता था और बदन अकड़ने लगता। जब मुझे अस्पताल ले जाया जाता तब मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जाता था, ना ही किसी तरफ मुड़ पाता था। लिक्विड खाना ही दिया जाता था। अच्छा। मेरे विश्वास के चलते मेरी पत्नी ने भी इंतजार किया। 3 डॉक्टरों ने यही कहा था कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो सब इस रिपोर्ट में है? साल 2020 में दूसरे महीने की 24 तारीख को ऑपरेशन निर्धारित किया गया, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था तो ये निर्णय लिया गया। लेकिन मैंने रोककर प्रार्थना की कि मैंने 2 साल इंतजार किया, आप मुझे चंगाई दीजिए। आपने तो लोगों को 12-18 वर्ष के रोग से चंगाई दी। तो मेरे विश्वास के चलते मेरी पत्नी ने भी मेरा साथ दिया और फिर हमने प्रार्थना शुरू की। फिर 2020 में लॉकडाउन आया। आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम, 50 दिन लाइव कार्यक्रम। तो उस लाइव कार्यक्रम में हमने भाई के साथ मिलकर देश के लिए प्रार्थना की। जो लोग रास्ते के किनारे पर रह रहे थे, जो प्रभावित हुए थे, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। देश के हाँ, लिए? मैं प्रार्थना कर रहा था। पता नहीं कब उस 50 दिन में से एक दिन मैंने चंगाई पा ली। ओह। प्रभु ने चंगाई दे दी थी। और उससे पहले 2019 में मुझे कार में यहाँ पर ले आ गया था एक बार, और प्रार्थना के समय लोग गवाही दे रहे थे। किसी ने कहा कि हमने बाइबल खरीद कर देने की मन्नत मांगी और हमारी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली और पूरी कर दी थी। वो सुनते ही मैं फिर आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगा। वो साल था 2019, मई महीने का समय था। और उसके बाद 2020 में ऐसी समस्या आई और उसके बाद लॉकडाउन में ये सब भूल गए। हम सब कुछ भूलकर हम नियमित काम पर लग गए, क्योंकि स्थिति वैसी थी तब। लेकिन फिर अचानक इस अप्रैल के महीने में उसी तरह नाक से पानी बहने लगा। लेकिन उसके बीच भी पहले जो समस्या थी वैसे समस्या नहीं रही, पहले जैसे नहीं था। तो मैंने सोचा कि प्रभु ने चंगाई दी तो ऐसा तो नहीं आ सकता। तो ऐसा सोचकर हम लोग दोनों ने ही उपवास के साथ प्रार्थना की। शनिवार रविवार जो रात को आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम आता है, तब मुझे याद आया कि मन्नत उसे पूरी करनी थी। प्रभु ने याद दिलाया। बाइबल खरीद कर देनी थी, ऐसा कहा था ना। मेरी पत्नी ने भी याद दिलाया और अगले ही दिन हमने यहाँ आकर इसी साल 7वें महीने में 28 तारीख को हमने जो मन्नत मांगी थी उसे पूरा किया। जिस तरह मन्नत मांगी थी कि 100 बाइबल हम लोग यहाँ पर खरीद कर देंगे, उसे पूरा करके लगभग 11 बजे हम लोग आराधना के लिए यहाँ पर आए। तब मैं बस यही सोचकर आ रहा था कि मैंने ऐसा वादा किया था कि मैं ऐसा रहूंगा, पर मैं ऐसा नहीं रह पाया। लेकिन फिर मैं ऐसा रहूंगा ऐसा प्रार्थना करते ही वो रुक गया। प्रभु ने चंगाई दी थी। कोई समस्या नहीं है। 2 साल पहले जब मैंने चंगाई पा ली थी, तब बीच के समय में मुझे थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन इस समय देखिए मुझे मेरा पुराना बल मिल चुका है। 2018 से पहले जब मैं नौजवान की तरह था, उसी तरह का एक बल मेरे अंदर अब आ चुका है। और इसीलिए मैं अपने जीवित परमेश्वर को, जिसने मुझे नया जीवन दिया है, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देता हूँ। जिस प्रभु ने इनके लिए चमत्कार किया, वो आपके लिए भी आज चमत्कार करेंगे और आपको खुशियों से भरेंगे। मात्र 2 कार्य हैं। इन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, जो कुछ डॉक्टरों ने कहा था उसे नजरअंदाज किया और प्रभु पर एक दृढ़ विश्वास के साथ बने रहे। प्रभु के सेवक की बात सुनकर उन्होंने संदेश के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर की उपस्थिति में इन्होंने मन्नत पूरी की। पूरी चंगाई के साथ हमारे सामने एक गवाही देने के लिए प्रभु ने कृपा की है। तो प्यारे प्रभु के लोगों, स्थिति चाहे जो कोई भी हो, आप फिक्र ना करें। प्रभु यीशु आपसे बात करेंगे और चमत्कार करेंगे। अभी हमारे प्यारे भाई आकर हमारे बीच प्रभु का संदेश लाएंगे। परमेश्वर और प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा अभिवादन। इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह आपके लिए चमत्कार करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जो चमत्कार किए, उन्हें गवाही के रूप में जो प्यारे प्रभु के बच्चों ने बताया, उसे आप लोगों ने सुना। आपने देखा कि लगभग 23 साल के बाद शराब के नशे से छुटकारा,
उस पाप के कारण शरीर में जो प्रभाव पड़ा उसमें से परमेश्वर ने चंगाई दे दी। हो सकता है शायद आप भी सोच रहे हों, मुझसे ये शराब का नशा छोड़ा नहीं जा रहा, या फिर ये दूसरा नशा छूट नहीं रहा। मुझे पता है ये गलत है, मेरे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है, परिवार प्रभावित हुआ है, मेरी कमाई पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। तो मैं क्या करूं? इसलिए आपको अपने आप से ही एक नफरत सी हो गई है। और शायद आप सोच रहे हो कि अब मेरा जी कर क्या फायदा है। क्या आप उस स्थिति में हो? यीशु आपसे प्रेम करते हैं। वो आपको अच्छी तरह से समझने वाले एक अद्भुत प्रभु हैं। वो आपकी सहायता करेंगे। आज छुटकारा देकर वो आपको खुशी से भरने जा रहे हैं। अब बीमारी को ले लीजिए। बीमारी के कारण जो प्रभाव पड़ा है, कुछ सालों से जीवन बेकार सा हो गया था। डॉक्टरों की बात सुनकर और रिपोर्ट को देखकर एक डर आ जाता है। क्या आपकी भी ऐसी स्थिति है? मैं क्या करूं समझ नहीं आता भाई। ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। पता नहीं अब क्या होने जा रहा है। क्या आपके भी घर में ऐसा ही कोई बीमार है और आज वेदना के साथ आप भी इसे देख रहे हो? यीशु आज आपके शोक को आनंद में बदल देंगे और निश्चय एक चमत्कार करेंगे। मेरे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ा है, हमेशा रो रहा है या उसे दमा है, फिट्स की बीमारी। आखिर मेरे बच्चे ने क्या पाप किया है जो उस पर ऐसा बुरा प्रभाव पड़ा है? आपके समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और आप दुखी हो क्या? आज प्रभु चमत्कार करेंगे। इतने लोगों के लिए चमत्कार जो किया है। यीशु पक्षपात करने वाले प्रभु नहीं है। मैं किसी के लिए करूंगा और किसी के लिए नहीं करूंगा, ऐसा कहने वाले प्रभु नहीं है। वो सभी से प्रेम करते हैं। वो जात पात नहीं देखते, धर्म नहीं देखते हैं, कोई भाषा में भेदभाव नहीं है। सभी से प्रेम करने वाले एक अद्भुत प्रभु हैं। वो धर्म से भी बढ़कर वो परमेश्वर हैं। उनके बारे में बाइबल में लिखा गया है कि वो सारी सृष्टि के परमेश्वर हैं। गॉड ऑफ द होल यूनिवर्स, पूरे विश्व के वो प्रभु हैं जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वही परमेश्वर आज आपसे भी बातें कर रहे हैं। आपके लिए वो अद्भुत कार्य करेंगे, डरिए मत। आज आपके लिए एक चमत्कार की जरूरत है। इस बीमारी से छुटकारा चाहिए, इस बंधन से छुटकारा चाहिए। ऐसा आप चाहते हो ना? अगस्त के महीने में जो अद्भुत पर्व का कार्यक्रम प्रसारित हुआ, उसमें यीशु ने कईयों के लिए चमत्कार किया। उसमें से 3 लोगों ने अपना अनुभव हमें भेजा था। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ही दिन में अलग अलग जगह से, कन्याकुमारी, तिरुवन्नामलई, मानामदुरई, तीनों ही स्थान पर एक ही समय में प्रभु यीशु ने चमत्कार किया। जानते उन्होंने क्या किया? आप लोगों से सुनिए भाई, चमत्कार आज आपके लिए भी होने जा रहा है, क्योंकि जब आप मिलकर प्रार्थना करोगे तभी चमत्कार होते हैं। उन्होंने कैसे पाया उसे? प्यारी बहन वाणी कन्याकुमारी से उन्होंने अपना अनुभव हमें भेजा है। पिछले 24 सालों से ठीक मेरी बाईं कलाई पर एक नींबू के आकार का एक गांठ था। 24 सालों से बाईं कलाई पर कोई भी मेरी कलाई पर अपनी आंखों से उस गांठ को देख सकता था। कई बार उसमें काफी दर्द उठता था। अगर अस्पताल में दिखाया तो शायद वो कह दें कि इसका ऑपरेशन करना होगा। इस डर से हम ना अस्पताल गए, ना किसी डॉक्टर को दिखाया। दिन ब दिन वो गांठ जो बढ़ता गया, तब मेरे अंदर ज्यादा डर उत्पन्न होने लगा। कभी कभी दर्द बहुत ही बढ़ जाता था। अगस्त के महीने में जो अद्भुत पर्व कार्यक्रम चल रहा था, उसमें जब आपने कहा कि प्रभावित हुए अंग पर आप हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए, यीशु आपके लिए चमत्कार करेंगे, तब मैंने विश्वास के साथ उस गांठ पर हाथ रखकर आंसुओं के साथ प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना करते समय उस गांठ पर हाथ रखकर प्रार्थना की थी और दूसरे ही दिन सुबह मेरी बाईं कलाई में जो गांठ था, जो 24 सालों से मेरी कलाई में था, वो गायब हो चुका था। डिसअपीयर्ड। 24 सालों से जो गांठ था वो गायब हो चुका था। उसी तरह का चमत्कार आज यीशु करेंगे। जो कुदरती तौर से बढ़कर होता है उसे चमत्कार कहते हैं। और एक बहन लिखती है, दयामणि तिरुवन्नामलई से हमें ये गवाही भेजती है। वो मैं लगभग 15 सालों से पाइल्स की बीमारी से बुरी तरह से ग्रस्त थी। मैं किसी से कह नहीं पाती थी, इतना ज्यादा दर्द में रहती थी। मांसाहारी या फिर कोई तीखा खाना मैं नहीं खा सकती थी। बहुत ही रक्तस्राव होता था। हर बार खून बहता रहता, जलन और दर्द रहता था।
कोई भी दवाई या कोई भी ऑइंटमेंट से कुछ राहत नहीं मिला और 15 सालों से मैं पीड़ा में रही। तब मैंने आपका आओ प्रार्थना करें ये कार्यक्रम देखना शुरू किया और अब अगस्त के महीने में अद्भुत पर्व का जो कार्यक्रम प्रसारित हुआ उसमें आपने कहा था कि आपकी बीमारियों के लिए, अपने आप के लिए आप अपने सिर पर हाथ रखिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। देखा, ये आपकी प्रार्थना है। जब आप विश्वास के साथ कहोगे यीशु चंगाई दीजिए, तब वो चमत्कार करेंगे। तब आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, ये वो नहीं देखेंगे। बस अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो यीशु चमत्कार करेंगे। आगे वो बताती हैं कि मैंने विश्वास के साथ अपने सिर पर हाथ रखकर अपनी समस्या के लिए प्रार्थना की। मेरे पास बैठे मेरे पति ने भी मेरे लिए प्रार्थना की और दूसरे दिन सुबह से ही मुझे कोई समस्या नहीं रही। बस रातों रात 15 साल की पाइल्स की बीमारी गायब हो चुकी थी। अब मैं सब कुछ खा सकती हूँ, मैं तीखा भी खा सकती हूँ। 15 साल से जो बीमारी थी उसे प्रभु ने निकाल दिया। आज आपके लिए भी वो करेंगे। बस अपने घर से ही प्रार्थना कीजिए। हमें ढूंढकर नालुमा वड़ी आने की भी जरूरत नहीं है। मोहन लाजरस को ढूंढ कर आने की जरूरत नहीं। मोहन लाजरस बस आपके जैसे ही साधारण मनुष्य है। प्रभु यीशु चमत्कार करते हैं। वो इस समय आपके घर पर मौजूद हैं। आप विश्वास के साथ बोलिए, यीशु मुझे स्पर्श कीजिए, मेरे लिए चमत्कार कीजिए। ऐसे विश्वास के साथ बोलिए, वो अवश्य आपके लिए चमत्कार करेंगे। राक अम्माल, माना मदुरई से एक बहन है जिनका नाम है राक अम्माल। वो लिखती है कि मैं पिछले 15 सालों से खांसी की समस्या से बहुत त्रस्त थी। सुबह के जागने से लेकर रात को सोने तक लगातार मैं खांसती रहती थी। कई बार खांसी ज्यादा होती थी और फिर उल्टी भी हो जाती थी। उतनी ज्यादा खांसी होती, खाना नहीं खा पाती और लगातार होने वाली इस खांसी के कारण मैं कभी बाहर भी नहीं जा पाती थी। जब डॉक्टरों को बताया तब उन्होंने कहा कि ये एक एलर्जी है, बस दवाई लेती रहनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा कह दिया। रोजाना 3 गोलियां खांसी के लिए टॉनिक ली, लेकिन लगातार खांसी बनी रही। इसी स्थिति में जब अगस्त महीने में अद्भुत पर्व कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था, उस प्रार्थना में आपने कहा था कि यीशु के चमत्कार पाने के लिए आप अपने सिर पर हाथ रखकर अपने लिए प्रार्थना कीजिए, यीशु चमत्कार करेंगे। ऐसा जब आपने कहा तब मैंने अपने सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। प्रार्थना के उस समय से लेकर मुझे अब तक बिल्कुल खांसी नहीं आई। उसके अगले ही दिन से मैंने गोलियां लेनी बंद कर दी। अब तक मुझे खांसी नहीं आई और आपके निर्देशानुसार जैसे प्रार्थना की तब लगभग 16 साल से जो बीमारी थी वो निकल गई। तो इस तरह के और कई हजारों चमत्कार हैं, आज आपके लिए भी वो करेंगे। आप बस विश्वास कीजिए, यीशु आप मेरे घर पर हो, मेरे नज़दीक हो। इसी तरह से चमत्कार मेरे लिए भी कीजिए। मेरे बच्चे को छुटकारा दीजिए, मेरे पति को चंगाई दीजिए, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को चंगाई दीजिए। कौन सा आशीष चाहिए? गर्भ के फल का आशीष, कर्ज की समस्या दूर होनी है, डर दूर होना है, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए। जब आप प्रार्थना करोगे वो चमत्कार अवश्य होगा। ये चमत्कार कैसे संभव होता है? प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए जो लहू बहाया उसके द्वारा हमारे लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलि के रूप में दे दिया। लहू बहाया, हाथों में घाव को सहा। उस लहू के सामर्थ्य द्वारा हमें छुटकारा और चंगाई मिलती है और चमत्कार होते हैं। तो देखिए, क्रूस पर लहू बहाकर मरकर फिर जी उठने वाले यीशु मसीह के पवित्र लहू को स्मरण करके हम अब एक गीत गाने जा रहे हैं और ये गीत सभी को अच्छी तरह से मालूम है। शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। यीशु के लहू में है, यीशु के लहू में है। कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करके यीशु को अपनी आंखों के सामने लाइए। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
हे पिता, हे यीशु, आपकी उपस्थिति में ये बच्चे इंतजार कर रहे हैं पिता। जिस किसी स्थान पर, जिस किसी घर में आज का संदेश सुनने के लिए तेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वहां आपकी उपस्थिति बनी है, उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, आप हर एक के साथ बात कीजिए, बात करके चमत्कार कीजिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। आज हम पवित्र बाइबल में से सिर्फ एक कार्य को ध्यान करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारी चंगाई, छुटकारा और आशीष के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। पवित्र बाइबल में से निर्गमन 15वां अध्याय और उसका 26वां वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तो प्रभु आज आपको ये वचन देते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तुम्हारे पापों के लिए मैं प्रायश्चित हूं, शाप के लिए मैं प्रायश्चित हूं, बीमारियों के लिए मैं प्रायश्चित हूं। तुम्हारे सभी डर, वेदना और जिस चीज के लिए तुम उदास हो, क्या करें ऐसी दुविधा में पड़े हो, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। तुम बिल्कुल मत डरो, ऐसा परमेश्वर आपसे कहते हैं। आज इस दुनिया में देखिए, कई लोगों के अपने अलग अलग विश्वास हैं, उसमें कुछ दोष हैं, शाप हैं। कहते हैं पता नहीं क्या दोष है, कोई भलाई का काम नहीं होता, इसे बदलने के लिए क्या प्रायश्चित करें, पता नहीं हमें क्या श्राप है, हमारे परिवार में लगातार ऐसा ही हो रहा है, इसे बदलने के लिए क्या प्रायश्चित करें। तो इस तरह से प्रायश्चित के लिए कई पैसे खर्च करते हैं। तो उसके लिए वहां वो करना है, यहां ये करना है, या फिर बहुत दूर तक सफर करना पड़ेगा। कुछ भी बोल दो तो कि हम अगर ऐसा एक प्रायश्चित कर लें तो हमारे दुख बदल जाएंगे, बीमारी दूर हो जाएगी, समस्याएं बदल जाएंगी, आशीष मिलेगा, ऐसा सोचकर सफर करने वाले लोग और उसके लिए बहुत पैसे खर्च करने वाले ऐसे कई लोग हमारे देश में आज रहते हैं। मेरे एक पहचान के दोस्त चेन्नई में रहते हैं और वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे। तो उसके साथ काम करने वाले एक दोस्त थे, उनके साथ काम करते थे। वो ईश्वर के भक्त थे, अपने आप को पवित्रता का जीवन जीने के लिए अर्पण किया था। वो लोग बहुत ही रीति रिवाज का पालन करने वाले लोग होते हैं, उनमें बहुत बड़ी भक्ति दिखाई पड़ती है। वो उनके करीबी दोस्त थे, दोनों एक साथ काम करते थे, खाना खाते थे, कॉफ़ी पीने के लिए साथ में जाते थे। उनकी उम्र लगभग 30 से ज़्यादा हुई होगी, पर शादी नहीं हुई थी। तब हमारे इस दोस्त ने पूछा कि तुम्हें अब तक शादी का विचार क्यों नहीं आया? तुम्हारी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है, शादी के बारे में क्यों नहीं सोचते? तब उन्होंने वेदना के साथ बताया, घर पर मेरी 2 बहनें भी हैं और उनकी उम्र मुझसे भी ज़्यादा है। अभी तक उनका भी विवाह नहीं हुआ है, जिसके कारण हमारे पूरे परिवार में एक उदासी रहती है। उनका विवाह होने के बाद ही तो मैं अपना सोच सकता हूँ। तो क्यों नहीं किया? क्या पैसों की समस्या है? वो पूछने पर वो बोले नहीं, पर कोई बात जुड़ नहीं रही, कोई भी रिश्ता बिल्कुल सेट नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने अपनी कुंडली निकालकर उसके जानकार को जब दिखाया, तब उन्होंने कहा कि इसमें एक दोष है, इन बच्चियों के ऊपर एक दोष है, और देखो इस शाप और दोष के बदलने के बाद ही बाधाएं दूर होंगी और शादी के कार्य सफल हो पाएंगे। मैंने अपनी बहनों की शादी के लिए कई सालों से जो पैसे थोड़े थोड़े करके जमा करके रखे थे, वो सभी बैंक से निकाल कर खर्च किए। मेरे माता पिता ने कहा कि मेरी बहनों के ऊपर के दोष दूर होने हैं और विवाह के कार्य सफल होने हैं। कई लाख रुपए, किसी ने कहा यहाँ जाओ, किसी ने कहा वहाँ जाओ, ये या वो करो, सब करके देख लिया, सिर्फ पैसे ही खर्च होते गए, पर शादी का कार्य सफल नहीं हुआ। पैसे भी चले गए और विवाह का कार्य भी सफल नहीं हुआ। मेरे भविष्य के आगे तो प्रश्न चिन्ह लग गया। मुझे अपने आप से और मेरे परिवार के लोगों से एक नफरत पैदा होने लगी। ऐसा उन्होंने उदासी के साथ बताया। तो मेरे प्रियजनों, तो देखिए, ये जो दोष को बदलने के लिए, आशीष पाने के लिए प्रायश्चित करने वाले ऐसे कई लोग हैं।
उसके लिए काफ़ी पैसे खर्च करते हैं, दूर देश को सफ़र करते हैं, वो सब मैंने देखा है। क्या आपके भी परिवार में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके कारण आप उदास हो? काफ़ी पैसे खर्च किए, काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है, सब कुछ करके देख लिया, काफ़ी प्रायश्चित करने के बाद भी कुछ काम नहीं बन रहा, ऐसा आप उदासी में पड़े हो क्या? तो प्रभु यीशु आज आपसे कहते हैं, मेरे बेटे, मैं ही तुम्हारे लिए प्रायश्चित हूँ। मेरी बेटी, मैं ही तुम्हारे लिए प्रायश्चित हूँ। चाहे किसी भी दोष को दूर करना हो, उसके लिए मैं यहोवा परमेश्वर प्रायश्चित बना हूँ। उन बाधाओं को मैं दूर कर सकता हूँ, वो शाप मैं दूर कर सकता हूँ, बाधाएं दूर करके मैं कार्य सफल कर लूंगा। मुझसे संभव है, मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। ऐसे यीशु आपको देखकर कह रहे हैं। तो क्या यीशु के पास जाकर प्रायश्चित करवाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे? नालुमावड़ी आना पड़ेगा? क्या यीशु के लिए कोई तीर्थ स्थान है? कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस आपके घर में जहां पर अब आप हो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो तो काफ़ी है। बस उतना ही। वो मुझे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, इस विश्वास के साथ प्रार्थना किया तो काफ़ी है। चमत्कार हो जाएंगे। उसके लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, नालुमावड़ी या कहीं और सफ़र करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप जहां कहीं पर भी हैं, वहां परिवार के साथ अगर विश्वास के साथ प्रार्थना करो तो आज के आज सारे दोष बदल जाएंगे। आपके परिवार के सारे दोष दूर होंगे और आपके प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बाधाएं दूर होकर चमत्कार होता हुआ आप देख पाओगे। यीशु खुद कहते हैं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो ही हमारे प्रायश्चित हैं। किस चीज़ के लिए प्रायश्चित? देखिए, 3 कार्य हैं जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में होते हैं। उन कार्यों को बताकर मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। सबसे पहले वो पाप के प्रायश्चित हैं। हर एक धर्म के लोग, जितने भी भक्तजन होते हैं, जो मानते हैं कि पाप नाम का एक विषय है, पाप से समस्याएं आती हैं। पता नहीं इस पुरुष ने क्या पाप किया, पता नहीं स्त्री ने क्या पाप किया कि इनके परिवार में ऐसी समस्या आई है। हम कई बार ऐसा बोलते हैं ना। तो पाप नाम का एक विषय है और वो बाधा लेकर आता है। ये हर धर्म के लोग मानते हैं, हर धर्म को मानने वाले ऐसा मानते हैं। तो इस पाप से छुटकारा पाने के लिए एक प्रायश्चित की ज़रूरत है। ऐसी भी कई लोगों के अंदर एक मान्यता है, पाप बहुत ही भयंकर है। अगर हमारे जीवन में पाप घुस आए तो वो हमारी शांति को भंग कर देता है, हमारे अंदर अपराध बोध लेकर आता है, हमारी शांति को चुरा लेता है। वो हमारे मन में एक बड़ा बोझ बनकर रहता है। पाप का जो परिणाम होता है वो आशीषों पर रुकावट डालता है। शैतान हमारे जीवन में घुस आता है, उस पाप के द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश करता है और परिवार के आशीष को तबाह कर देता है। इन सभी का कारण मात्र पाप ही होता है। तो इस पाप से एक प्रायश्चित की ज़रूरत है। हाँ मेरे प्रियजनों, सभी को इसके प्रायश्चित की ज़रूरत है। कई सालों के पहले जो इंडिया टुडे मैगजीन है, हमारे देश की मैगजीन है, वो अब सिर्फ इंग्लिश में है शायद। उन दिनों में वो तमिल में भी हुआ करती थी। इंडिया टुडे बहुत ही प्रचलित मैगजीन थी। एक बार मैं वो मैगजीन पढ़ रहा था तो उस मैगजीन में मैंने एक तस्वीर देखी कि एक व्यक्ति अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए हुए खड़ा था। इस तरह से एक इंसान हाथ ऊपर उठाए खड़ा था तस्वीर में। तो उस तस्वीर को देखकर मैं बस इसी सोच में पड़ा हुआ था कि इस तस्वीर के द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है। तो वो व्यक्ति उत्तर भारत से जुड़ा हुआ था, बहुत ही धनी इंसान था वो, और वो पिछले 10 सालों से अपना हाथ ऊपर उठाए हुए खड़े थे। चलते समय वो हाथ ऊपर उठाए चलते थे, सोते समय भी वो उसी तरह सोते थे, उसी तरह जागते थे, बैठे बैठे भी वो हाथ ऊपर उठाए ही बैठते थे। अपने बाएं हाथ से खाना खाते, और बस उतना ही नहीं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति थे। उनके पास 2-3 नौकर चाकर थे जो उन्हें कई तीर्थ स्थानों पर ले जाया करते थे और उन स्थानों में जाकर वो प्रायश्चित करते थे। 10 सालों से हाथ ऊपर उठाए खड़े थे, इसीलिए अब वो उस हाथ को मोड़ नहीं पा रहे थे। अगर कहीं बैठते तो पेड़ पर रस्सी बांध दी जाती थी, जिसे यूं पकड़कर वो बैठा करते थे। कितनी दुख की बात है। तो ऐसा उन्हें करने की क्या जरूरत पड़ी? 10 साल से ऐसा क्यों किया? अपने शरीर को वो दंड दे रहे थे। तो नीचे संक्षिप्त में लिखा हुआ था, 10 साल से पहले अपने हाथों से उन्होंने एक पाप कर दिया था। अपने दाहिने हाथ से एक पाप कर दिया, इसलिए मैंने दाहिने हाथ से जो पाप किया उसकी क्षमा मिलनी चाहिए, और पाप की क्षमा मिली तभी शाप मिटेगा और मैं स्वर्ग जा पाऊंगा, नहीं तो मुझे नर्क में जगह मिलेगी। इसलिए अपने आप को वो दंड दे रहे थे।
अपने आप को बहुत दंड दे रहे थे, पाप के एवज में दंड दे रहे थे और खुद को पीड़ा दे रहे थे। इसी कारण से उनका दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ है, ऐसा उस पत्रिका में लिखा हुआ था। अब देखिए, 10 सालों से तीर्थ स्थानों पर जाकर प्रायश्चित करने के बावजूद भी पाप की क्षमा क्यों नहीं मिली? ना ही उनमें पाप की क्षमा का निश्चय रहा, ना ही खुशी मिली। निरंतर वो सफर कर रहे थे, निरंतर वो कोशिश कर रहे थे, वो खुद को निरंतर वेदना देते जा रहे थे। मतलब उनके पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर क्या अब तक उन्हें नहीं मिला? क्या वो अब तक उस परमेश्वर से अनजान है जो उनके पाप से क्षमा करके उन्हें छुटकारा दे? जरा सोच कर देखिए। इसलिए तो 10 साल के बाद भी वो यहां वहां घूम रहे हैं, लेकिन उस पाप का प्रायश्चित होना है, छुटकारा पाना है, क्षमा पानी है, ऐसा उनके मन में इच्छा है। आज कई लोग ऐसा ही सोच रहे हैं कि क्या मेरे पाप के लिए कोई प्रायश्चित है? पाप के लिए प्रायश्चित की जरूरत है। ऐसा कहा जाएगा कि आपके परिवार में कोई तो पाप है और प्रायश्चित की जरूरत है और उसके लिए आपको काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो पाप का प्रायश्चित क्या है? पवित्र बाइबल में इब्रानियों अध्याय 9 और वचन क्रमांक 22 कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो जो लहू है, जो पवित्र लहू है, उस पवित्र लहू द्वारा ही पाप की क्षमा संभव है। जो पाप का कारण है वो लहू में तो है। जैसे मनुष्य का जीवन लहू में बसा हुआ है, तो लहू के बहाने के द्वारा ही पाप की क्षमा प्राप्ति मिलेगी। एक पवित्र मनुष्य का लहू बहाया जाना जरूरी है और तभी अनंत काल की आपकी क्षमा होती है और पाप से छुटकारा मिलता है और मन में एक शांति भरती है। वही है सच्चा प्रायश्चित। और इसलिए परमेश्वर मानव का रूप लेकर उतर कर आए। एक अदृश्य परमेश्वर जिसे नहीं देखा जा सकता। जब उन्होंने मनुष्य का रूप लिया तब यीशु नाम से वो यहां आए। इसलिए यूहन्ना में लिखा हुआ है 1 अध्याय और वचन क्रमांक 29, एक भविष्यवक्ता जो यीशु के बारे में कहते हैं, वो बताते हैं, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। जगत के पाप को उठा लेने के लिए परमेश्वर का मेमना बनकर यीशु मसीह आए हैं। उनका जन्म पवित्रता में हुआ। उन्होंने एक पवित्र जीवन जिया और एक पवित्र जीवन जीकर अपना पवित्र लहू बहाने के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, ऐसा 1 यूहन्ना 1 अध्याय और 7वां वचन कहता है। 1 पतरस 1 अध्याय 19वें वचन में लिखा है, प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा ही एक मनुष्य के पाप को धोकर शुद्ध किया जा सकता है। यीशु ने हम मनुष्यों के पापों के लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर समर्पण कर दिया। बाइबल में गलातियों 1 अध्याय और उसके 4वें वचन में ऐसा लिखा गया है, हमारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर ढोए, हमारे लिए लहू बहाकर मर गए। जब एक मनुष्य इस बात पर विश्वास करता है तब यीशु मसीह के लहू द्वारा एक अदृश्य चमत्कार होता है। उनका लहू उस मनुष्य के हृदय को धोकर शुद्ध करता है और एक निष्पाप पवित्र जीवन उन्हें प्रदान करता है। आपके मन में जो अपराध बोध है वो बदल जाता है। वही प्रभु यीशु मसीह आज आपके पापों को क्षमा करने, पाप से छुटकारा देने के लिए एक प्रायश्चित के रूप में आपसे मिल रहे हैं। मैं एक युवा भाई को जानता हूं। उनकी युवावस्था में वो बहुत ही नशे में धुत रहते थे, मनमर्जी जीवन जीते, माता पिता की बात नहीं मानते, उनका अपमान करके उन्हें वेदना पहुंचा रहे थे। उनके कारण सभी दुखी थे और साथ ही उनसे बहुत डरते थे। एक राउडी समान उनका जीवन जीते थे वो। फिर उनके जीवन में शांति नहीं रही, समाधान नहीं रहा, आशीष नहीं रहा। सब कुछ खोने के बाद जब उनसे कहा गया कि तुम यीशु को खोजना शुरू कर दो तब शांति मिलेगी, तो उनके जीवन में वो सब कुछ हार चुके थे। तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो यीशु की खोज करेंगे और जिंदगी में पहली बार घुटने टेक कर उन्होंने कहा, यीशु, कहा जा रहा है कि आपको खोजें तो शांति मिलेगी। ऐसी उन्होंने पुकार लगाई और तुरंत यीशु ने उनसे बातें करने शुरू की। जानते हो उन्होंने क्या बात की? बेटा, तुमने तो इतने सारे पाप किए हैं, तुम्हारे कारण कितनों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, तुम्हारे दोस्त, इस तरह से तुम्हारे पाप के कारण कितने लोगों के जीवन में प्रभाव पड़ा है। तो अपने पाप से तू मन फिरा। ऐसे उन्होंने बात की। तब उनका मन टूट गया और वो रोने लग गए। और जब उन्होंने कहा कि यीशु मेरे पाप को क्षमा करें, तब उनके मन में पाप का बोध ज्यादा हो गया और वो बोलने लगे कि नहीं नहीं, आप मेरे पाप को क्षमा मत कीजिए। मैंने बहुत सारे पाप करके बहुत लोगों को वेदना दी है,
मैंने जो पाप किए उसके लिए मुझे कैंसर दे दो, जो पाप किए हैं उसके लिए मुझे कोढ़ लग जाने दीजिए, मैंने जो पाप किए उसके लिए मुझे ये बीमारियां दे दीजिए, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मुझे दंड दीजिए, दंड दीजिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। ऐसा वो रोने लग गए और जब पाप का बोध उनमें आ गया तभी उन्होंने दंड के लिए प्रार्थना की। और कुछ देर रोते हुए प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु उनके सामने प्रकट हुए, एक प्रकाशमान ज्योति समान, और उसमें से एक आवाज आई, बेटे, तुमने सच्चे मन से अपने पापों से मन फिराया है, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कलवरी के क्रूस पर प्रायश्चित बना हूं। तुम्हारे सारे पापों को मैंने उठा लिया है। क्रूस पर मैं तुम्हारे पापों के लिए पूरी तरह से प्रायश्चित बना हूं। क्रूस पर तुम्हारे लिए मैंने अपना लहू बहाया है और तुम्हारा प्रायश्चित बनकर मैंने सब कुछ चुका दिया है। अब और पाप मत करना, मैं तुम्हें माफ करता हूं। ऐसा परमेश्वर ने बात की और बस उस एक ही दिन में उनका पूरा जीवन बदल गया। पाप की क्षमा मिल गई, उनके मन में शांति आ गई, उनसे पुराने पाप नहीं किए गए, उनका पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। यीशु ही पाप के लिए प्रायश्चित है, क्योंकि वो मनुष्य के पापों के प्रायश्चित बनकर अपने आप को बलि के रूप में दे दिया, अपना लहू बहाया और तीसरे दिन फिर से जी उठे। वो कहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूं। इस पाप से तुम्हें छुटकारा देने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। तुम क्यों डरते हो? तुम्हारे पापों के लिए मैं अब दंड नहीं दूंगा। तुम्हें क्षमा करके तुम्हें एक नया जीवन प्रदान करूंगा, ऐसा वो कहते हैं। मैंने इतना समय नशे में नष्ट कर दिया, व्यभिचार में नष्ट कर दिया, अधर्म के मार्ग में नष्ट कर दिया। प्रभु, कोई बात नहीं, आज से एक नया जीवन शुरू करना। मैं तुम्हें क्षमा करके एक नया हृदय दूंगा, सच्ची शांति, एक पूर्ण छुटकारा। आज इसलिए परमेश्वर आपसे एक प्रायश्चित के रूप में मिल रहे हैं। हे यीशु, मैं पापी हूं, मेरी सहायता करें, ऐसी प्रार्थना करें। अब दूसरा जो है, आज मनुष्य को जो प्रभावित करता है वो दूसरी चीज है बीमारी। कई लोग आज ऐसा ही तो कह रहे हैं, ये बीमारी आ गई, इसकी वेदना सहन नहीं की जाती, चल नहीं पा रहा हूँ, बहुत कष्ट है, खाना नहीं खा पा रहा हूँ, इस बीमारी के कारण शरीर में बहुत पीड़ा होती है। तो कई लोग जो बीमारी के कारण पीड़ा से ग्रस्त होते हैं, वो पहले अपना इलाज करवाते हैं, डॉक्टरों को दिखाते हैं। वो कहेंगे वहाँ पर जाओ, ठीक है, तो वहाँ चले गए, लगातार पैसे खर्च कर रहे हैं, यहाँ खर्चा वहाँ खर्चा, हर जगह डॉक्टर को दिखा दिया, नहीं यहाँ नहीं, वहाँ जाकर दिखाओ। तो एक भरोसे के साथ वहाँ जाते हैं, लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद बस पैसे खर्च हुए, लेकिन बीमारी कुछ ठीक नहीं हुई। तब मन में एक बोझ बढ़ता जाता है कि अब क्या किया जाए। तब कोई कहता है कि प्रायश्चित की जरूरत है, इस बीमारी का जरूर कोई कारण होगा, मगर उसके लिए प्रायश्चित किए जाए तो बीमारी चली जाएगी। तो उसके लिए क्या करना होगा? अगर ऐसा पूछते हैं तो उसके लिए हर कोई अलग अलग रास्ता बताता है कि यहाँ जाना होगा और ऐसा कीजिए, वहाँ जाकर वैसा कीजिए, इतने पैसे खर्च कीजिए। कुछ लोग तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अब अस्पताल में खर्चा खत्म होने के बाद प्रायश्चित के लिए भी खर्चा। सारे रास्ते अपनाकर भी बीमारी गई नहीं, वेदना कम नहीं हुई, बहुत वेदना, बहुत दुख। क्या वैसे एक स्थिति में आज आप लोग भी हो? प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं ही तुम्हारे लिए प्रायश्चित हूं। तुम्हें उसके लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं और यहाँ वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं। तुम्हारे लिए, तुम्हारी सभी बीमारी दूर करने के लिए मैंने क्रूस पर अपने आप को बलि के रूप में दिया है। यशायाह 53वां अध्याय 5वां वचन, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। उनके जो घाव के निशान हैं, उनके हाथों में कील ठुके हुए निशान, आज इतने सारे लोगों ने अपने साथ हुए चमत्कार को लेकर गवाही दी थी, तो वो यीशु के क्रूस पर हमारी बीमारी को उठा लेने के कारण हुआ। मत्ती अध्याय 8 और 17वें वचन में लिखा हुआ है बाइबल में, प्रभु यीशु मसीह ने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। मतलब उन्होंने हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए तो उनके हाथों में कील ठुके हुए निशान हैं और उनके कोड़े खाने से हम लोग चंगे होते हैं। जब उनके घायल हाथ हमें स्पर्श करते हैं तो किसी तरह की बीमारी क्यों ना हो, बिल्कुल गायब हो जाएगी। वो किसी भी तरह के शाप से आई हुई बीमारी क्यों ना हो, वो दूर हो जाएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा करने वाली बीमारी क्यों ना हो, वो एक पल में दूर हो जाएगी। और आज यीशु आपको इन बीमारियों से चंगाई देने जा रहे हैं। आप चिंता मत करें। वो कहते हैं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। बेटे, मैं ही तुम्हारे लिए प्रायश्चित हूँ। क्रूस पर तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को अर्पण कर दिया था। मेरा आखिरी बूंद लहू बहा दिया तुम पर के प्रेम के कारण। क्या मैं तुम्हारे लिए चमत्कार नहीं करूंगा? क्या मैं तुम्हें चंगा नहीं करूंगा? तुम फिक्र मत करो।
और ना ही उदास होना। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा। कितने लोगों को मैंने चंगा किया, पाइल्स की बीमारी को दूर किया, मैंने गांठों को दूर कर दिया है, दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा दिया है, मैं तुम्हारे लिए भी आज करूंगा। ऐसा यीशु आज आपको देखकर कहते हैं। तो प्रभु परमेश्वर आपकी बीमारियों के लिए प्रायश्चित बने हैं। बीमारी चाहे कोई भी क्यों ना हो, आज उनके सामर्थ्य से पूर्ण छुटकारा मिल जाएगा। और जो तीसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह और एक बात के लिए प्रायश्चित बने हैं, वो है शाप के लिए प्रायश्चित। जो शाप होते हैं, यही एक विषय है जो आज कईयों के जीवन को प्रभावित करता है। शाप के कारण मिले दुष्प्रभाव कई परिवारों में ये देख सकते हैं। शाप के कारण आई हुई बीमारी, शाप के कारण आने वाले कर्ज के बोझ, शाप के कारण आने वाली गरीबी, शाप के कारण आने वाले डिप्रेशन, मन की वेदना, शाप के कारण उत्पन्न होने वाली बाधाएं। कई लोग कहते हैं कि बिल्कुल कोई आशीष नहीं है, पता नहीं हमारे परिवार में कौन सा शाप लगा हुआ है। भय और भक्ति के साथ सब कुछ कर रहे हैं, इतने पैसे भी तो खर्च कर रहे हैं, तो ये शाप क्यों नहीं दूर हो रहा है? कई लोगों के मन में ये दुख और वेदना भरी है। तो मेरे प्रियजनों, हमारे बाइबल में इस शाप के विषय में कुछ एक कार्यों को परमेश्वर ने साफ साफ बताया है। निर्गमन अध्याय 20 और उसके 5वें वचन में कुछ एक पाप, मनुष्य के ऐसे कुछ एक पाप हैं जिसके बारे में परमेश्वर कहते हैं कि बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। मतलब ऐसे पाप जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित करते हैं, ऐसे शापों को हम लोग कहते हैं जनरेशन कर्स। दादाजी पर था, पिताजी पर था, अब हमारे परिवार को ही प्रभावित किया है। गरीबी दूर नहीं हो रही है, कर्जा दूर नहीं हो रहा है, बीमारी दूर नहीं हो रही है, अपमान, निंदा, नष्ट सब हमेशा की तरह ही है। हर एक बात में बाधाएं, पीढ़ी दर पीढ़ी बाधाएं। तो वचनों के द्वारा परमेश्वर कहते हैं कुछ एक पाप शाप में बदल जाते हैं। जब कोई मनुष्य ऐसे पाप में पड़ता है तो वो 3 या 4 पीढ़ी तक चलता ही रहता है। वो एक शाप है। निर्गमन 34वां अध्याय और 7वें वचन में ऐसा लिखा गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी शाप के प्रभाव परिवार में बने रहेंगे। ऐसा बाइबल के वचन में लिखा गया है। लेकिन हमारे परमेश्वर तो आशीष करने वाले प्रभु हैं। हाँ, प्रभु प्रेमी ही हैं, आशीष देने वाले प्रभु हैं। लेकिन अगर हम मन मर्जी जिएं, दूसरों को दुख पहुंचाएं, दूसरों को वेदना पहुंचाएं, प्रभु को दुख देकर अधर्म का जीवन जीते हैं, तो क्या प्रभु चुप बैठेंगे? उस पाप के योग्य दंड तो आपको मिलेगा ही ना। पाप का जो दुष्परिणाम है उसका असर हमारे जीवन में दिखेगा ना। नीति वचन 3 अध्याय 33वें वचन में ये लिखा हुआ है कि दुष्ट के घर यहोवा का शाप होता है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ घर में शांति नहीं होती है, आशीष नहीं होता। भले ही बहुत पैसे हों, लेकिन उनमें एक शांति और खुशी नहीं होती है। कोई ना कोई दुख, गरीबी, वेदना लगातार रहती है। चाहे जितना भी कमाओ, घर में पैसों की कमी होती है। तो उस तरह का एक शाप होता है। दुष्ट के घर पर साधारण पाप कुछ और बात है और दुष्ट के पाप कुछ और बात। समाज को प्रभावित करने वाले पाप दूसरों को प्रभावित करने वाले पाप होते हैं। बस मुझे फायदा हो तो काफी है, दूसरों की चिंता मैं क्यों करूं? ये बिजनेस ट्रिक्स हैं। जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता है ये। दूसरों को नीचे गिराकर, उनके ऊपर पैर रखकर मुझे ऊपर की ओर चढ़ना है, ऐसा जो कोई कार्य करता है वो दुष्ट होते हैं। उन पर यहोवा का शाप बना रहता है। उनके मन में कभी भी शांति नहीं होती है। बाइबल में व्यवस्था विवरण में 28वें अध्याय में 15वें वचन से 68 वचन तक पढ़ोगे तो जो पाप के कारण दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में लिखा गया है। उनके मन में गड़बड़ी आती है, एक डिप्रेशन होता है, भयंकर चर्म रोग उनके शरीर को बाधित करता है, पाइल्स नाम के रोग से वो ग्रस्त होते हैं। बिल्कुल शांति नहीं होती है, दिन रात वो सो नहीं पाते हैं, लगातार कोई नाश, लगातार कोई मौत, बुरे प्रभाव उन पर लगातार बने रहते हैं। इस कष्ट से गुजरने वाले कई ऐसे लोग हैं। आप भी सोच कर देखिए, क्या आपका जीवन भी ऐसा ही है? लगातार बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लगातार हार, लगातार धोखा, लगातार आपके आसपास मृत्यु या आत्महत्या होती जा रही है। इसका क्या कारण है समझ नहीं आता। ऐसे आप दुविधा में पड़े हो तो यीशु कहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु हूं, तुम फिक्र मत करो। किसी भी तरह के शाप को बदलने वाले एक ही प्रायश्चित हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह। उनसे ये संभव है। उत्पत्ति 3 अध्याय 17वां और 18वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर जब मनुष्य परमेश्वर के विरोध में पाप करके आज्ञा उल्लंघन करता है, तब परमेश्वर ने शाप दिया कि तुम्हारे कारण ये भूमि शापित होगी। अब तो आसानी से खाना नहीं खा पाएगा,
तुझे दुख होगा, तुझे पसीना बहाना पड़ेगा, कष्ट झेलना होगा, काफी मेहनत मशक्कत करके पैसा कमाकर तुझे जीवन जीना पड़ेगा। वो एक कर्ज है, शाप है। उस वचन पर नजर डालो तो लिखा है, ये भूमि तेरे लिए कांटे और ऊंट कटाए उगाएगी। कांटे और ऊंट कटाए आ गए इस भूमि पर। उससे पहले तो कांटों की सृष्टि नहीं की थी प्रभु ने। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं कांटों के बीच में फंसा हूं, ना इस तरफ जा पाता हूं ना उस तरफ जा पाता हूं। इस तरफ पति खड़े हैं, उस तरफ बच्चे सताते हैं, इस तरफ पत्नी सताती है, एक तरफ माता पिता सताते हैं। बिल्कुल चैन नहीं, हर तरफ से बस दबाव है। ऐसा अगर आप लोग बोलते हो तो वो शाप के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो इस तरह से शांति के बिना आप अपने परिवार में अपना जीवन जी रहे हो क्या? उस शाप को बदलने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। उन्होंने आकर उस शाप के प्रायश्चित के लिए क्या किया? मत्ती अध्याय क्रमांक 27, बाइबल में मत्ती अध्याय 27 और वचन क्रमांक 29 और 30 को जब आप पढ़ोगे, उसमें एक विषय साफ साफ लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह जब उन्हें क्रूस पर लटकाया गया था, तब उनके साथ जो हुआ एक किस्सा यहाँ बाइबल में लिखा गया है, उसे हम देखते हैं। मत्ती अध्याय 27 और वचन 29 और 30 देखते हैं। कांटों का मुकुट गूंथ कर, मतलब कांटों से एक मुकुट बनाया जाता है और यीशु के सिर पर रखा गया और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। तो देखिए, यहाँ पर कांटों से एक क्राउन बनाया गया और उसे यीशु के सिर पर रखकर उन पर सरकंडा मारा गया। इज़राइल देश जाओ तो आपको वहां पर कई कांटे दिखेंगे और जो कांटों का मुकुट पहनाकर यीशु के सिर पर रखा गया, उसमें जो कांटे होते हैं वो पिना क्रिस्टी कांटों की प्रजाति है। वो कांटा कील समान होता है। मैंने देखा जब मैं वहाँ पर गया था, वो एक कीला समान होता है, वो आसानी से टूटता नहीं। उनके सिर पर जब वो कांटे रखकर सरकंडे से मारा गया, वो कांटे उनके सिर में धंस गए। वो कांटे जहरीले माने जाते हैं और जब कभी उन कांटों का जहर किसी के लहू में घुल जाता था, तब उस जहर का दुष्प्रभाव उनके शरीर में दिखाई देने लगता था। वही एक शाप है। शाप जहर से भरा हुआ होता है। वो बहुत से परिवार को ध्वस्त कर रहा है, नाश कर रहा है। तो उन शापों को यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया कि मेरे लोगों पर जो शाप है वो मुझ पर आ जाए। इन लोगों को शाप से मैं छुटकारा देना चाहता हूँ। चाहे जो कोई शाप हो, सभी शापों को मैं स्वीकारता हूँ। ऐसे वो अपने ऊपर उठा लेते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्रूस पर मैं तुम्हारे लिए एक शाप बन गया था। गलातियों 3 अध्याय और 13वें वचन में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर एक शाप बन गए थे। हमारे पाप को उठा लिया, बीमारी को उठा लिया, क्रूस पर उन्होंने हमारे शापों को भी उठा लिया। बस आपके लिए, शाप के लिए प्रायश्चित बनने के लिए, शाप को दूर करके आपको आशीष से भरने वो क्रूस पर शाप बन गए थे। तो यीशु, आप मेरे लिए एक शाप बन गए थे। मेरे सभी शाप आपने उठा लिए थे। इन शाप से मुझे और मेरे परिवार को पूर्ण छुटकारा दीजिए। आप प्रार्थना करके देखिए, तुरंत आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य होगा। आज आपके परिवार में के सारे शाप के बंधन तोड़ दिए जाएंगे। शाप के कारण आई बीमारियां और बाधाएं सभी दूर कर दिए जाएंगे। इसलिए तो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं। मैं श्रीलंका देश गया था। वहां पर एक व्यक्ति जो मसीही नहीं थे, उनके लंग्स में कैंसर था। लंग कैंसर से वो प्रभावित हुए। यहाँ भारत आकर उन्होंने एक मशहूर अस्पताल में इलाज करवाया। एलोपैथी करके देख लिया उन्होंने और फिर आयुर्वेदिक भी इस्तेमाल करके देख लिया। उनके लंग्स में एक कैंसर का बड़ा गांठ था। डॉक्टरों ने कह दिया कुछ नहीं कर सकते। उनके अंदर एक मौत का भय छा गया। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके पिताजी, उनकी लंग कैंसर से मौत हो चुकी थी। वो भी इसी कैंसर से प्रभावित हुए थे। उनके जो बड़े भाई थे, उन्हें भी इसी तरह से लंग कैंसर हुआ और वो भी मर चुके थे। अब ये परिवार के तीसरे ऐसे सदस्य थे। तब उन्होंने सोचा, मेरे पिताजी को ये हुआ था, वो मर गए, मेरे भाई साहब को हुआ था, वो मर गए, ये एक शाप है, इसलिए ये मुझे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। जब वो पीड़ा में थे, तब उन्हें यीशु के बारे में बताया गया और हमारी सभा के बारे में बताया गया कि जाकर वहाँ संदेश सुनिए। तब जब मैं श्रीलंका गया था, तभी वो उस सभा में आ गए। मेरे संदेश को सुनकर उन्होंने यीशु की ओर पुकार लगाई, हे परमेश्वर, मेरे पिताजी की इस बीमारी के कारण मृत्यु हो गई, मेरे बड़े भाई की इस बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अब उसी बीमारी से मेरे लंग्स को भी प्रभावित किया है और इस शाप से मुझे आप ही छुड़ा सकते हैं।
मैं आप पर विश्वास करता हूं प्रभु, ऐसा उन्होंने पुकारा और प्रभु ने उन्हें स्पर्श किया। अद्भुत रीति से उस गांठ को प्रभु ने गायब कर दिया। अद्भुत चंगाई, जैसे ही वो शाप का बंधन टूटा वो बीमारी दूर हो गई। यही प्रभु यीशु मसीह करते हैं। उन्होंने उसके लिए पैसे खर्च नहीं किए, प्रायश्चित के पीछे उन्होंने कोई पैसे खर्च नहीं किए थे, बस विश्वास किया, उतना ही, सिंपल फेथ। यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी, मेरे शाप को उठा लिया, उतना विश्वास काफी है। चमत्कार होंगे तो आज आपके जीवन में चमत्कार होंगे। इन शाप के जो प्रभाव हैं वो भूमि पर पड़ते हैं, घर के ऊपर पड़ते हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा ना, तेरे कारण भूमि शापित है, तो भूमि पर शाप का प्रभाव था। दक्षिण अमेरिका में जैसे अर्जेंटीना और फिर ब्राज़ील, इस तरह के दक्षिण अमेरिका के कुछ देश जहां पर कुछ सालों के पहले एक बहुत बड़ी बेदारी छा गई थी, पवित्र आत्मा उंडेला गया, लोगों ने मन फिराया, यीशु की ओर पुकारा, पाप का अंगीकार किया और यीशु की तरफ लौट आए। और अचानक से उस देश में जो खेतियों में सब्जियों का उत्पादन हुआ वो बहुत बड़े बड़े थे। उसका वीडियो भी बना हुआ है। वहां के जो बैंगन थे वो इतने बड़े, इतने लंबे और इतने बड़े थे। और फिर तरबूज वो कितने बड़े बड़े थे, और गोभी की सब्जी वो भी बहुत बड़ी सी थी। तब तक दुनिया में कहीं भी वो नहीं देखा गया, उतनी बड़ी बड़ी सब्जियां थीं। अरे ये क्या, अचानक इस भूमि पर इतनी बड़ी बड़ी सब्जियां उगने लगी हैं? ऐसी बातें होने लगी। या तो कुछ अलग खाद दिया गया होगा, या तो भूमि पर दवाई छिड़की गई होगी। तो अमेरिका में उनके लैब में वो सब ले जाकर उनकी जांच की गई। तब उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई विशेष तरह का खाद नहीं इस्तेमाल किया गया, किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं किया गया, नेचुरली ये इतने बड़े बड़े उग रहे हैं। वो वास्तव में एक प्रश्न चिन्ह था। सवाल उठे कि इतनी बड़ी बड़ी सब्जियां कैसे संभव हैं? तब वहां पर लोगों ने कहा, हमने यीशु मसीह की ओर मन फिराया और पापों का अंगीकार किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारी भूमि पर के शाप को हटा दीजिए, हमारी भूमि को आशीष कीजिए, हमारी भूमि पर से शाप हट जाएं, शाप को हटाकर आशीष से भर दीजिए। इस तरह से वहां के सेवकों ने और विश्वासी जन ने भूमि को आशीष देते हुए प्रार्थना की कि भूमि का शाप बदल जाए। और तब से उस भूमि में काफी बड़ी बड़ी उपज होने लगी थी। ये सच बात है। इसकी वीडियो भी बनी है, ट्रांसफॉर्मेशन नाम की वीडियो है वो, उसमें ये सारे ही दृश्य दिखाए गए हैं। और उतना ही नहीं, ऊटी में मैं एक परिवार को जानता हूं। ऊटी में उस परिवार का पर्वतीय क्षेत्र में एक घर है और उनके घर के पीछे एक बहुत बड़ा बगीचा है। आप ऊटी में देख सकते हो, कईयों के घरों के पीछे एक बहुत बड़ा बगीचा होता है जहां पर फूल गोभी और कैरेट जैसी दूसरी सब्जियां उगाई जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने देखा है, काफ़ी बड़े बड़े बगीचे होते हैं। तो इस परिवार के घर के पीछे भी एक बहुत बड़ा बगीचा था और वहाँ वो सब्जियाँ उगाते थे। तो वहाँ पर कई लोग इसी तरह अपने घर के पीछे सब्जियाँ उगाते रहते हैं। लेकिन औरों के मुकाबले जब देखा गया तो इनकी जो सब्जियाँ उगती हैं वो बड़ी थीं। ऐसा ऊटी में सच में हुआ था। उस परिवार को मैं जानता हूं, मैं उनसे मिला हूं, उनसे बातें भी की हैं। उनके बिल्कुल बगल में और एक बगीचा था, बिल्कुल दूरी नहीं थी उनमें, लेकिन इनकी जो सब्जियां निकल रही थी वो बहुत बड़ी थी, किसी में कोई कमी नहीं थी। काफी ताजी सब्जियां, काफी मुनाफा कमा कर दिया उन सब्जियों ने। आसपास के लोगों ने भी पूछा कि सिर्फ आपकी सब्जियां इतनी बड़ी बड़ी कैसे होती हैं? इतने बड़े और बिल्कुल स्वस्थ और ताजी सब्जियां, हमारी सब्जियों में तो बीमारी फैल गई जिसके कारण थोड़ा कष्ट हुआ। क्या आपने कोई विशेष खाद इस्तेमाल किया या फिर कोई दवाई छिड़की है? तब उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने तो खाद का इस्तेमाल नहीं किया। इस भूमि को आशीष दीजिए परमेश्वर। हमारे शाप को बदलने के लिए आपने कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया था। उस पर विश्वास करते हुए, आपके लहू पर विश्वास करते हुए आपके लहू को इस भूमि पर छिड़कते हैं। भूमि पर अगर कोई शाप है तो वो यीशु के नाम में बदल जाए। आप आशीष कीजिए। ऐसी प्रार्थना करके जब हम बीज बोते हैं तब यीशु का लहू छिड़क कर हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष इसमें बनी रहे। ऐसी प्रार्थना के बाद ही हम बीज बोते हैं। दूसरों की सब्जियों में कीड़े लग गए थे, उन्होंने दवाई भी छिड़की। हमने कहा नहीं प्रभु, हम आपके लहू पर विश्वास करते हैं और उसे ही छिड़कते हैं। कोई भी कीड़ा या कोई भी नष्ट हमारे बगीचे के अंदर प्रवेश ना कर पाए, ऐसी आशीष देकर उन्होंने प्रार्थना की। तब एक भी कीड़ा वहां पर प्रवेश नहीं कर पाया, कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, न खाद का इस्तेमाल हुआ, न ही दवाई छिड़की गई और अच्छी उपज हुई। उन्होंने कहा कि ये यीशु के द्वारा हमारे लिए आशीष है। तो परमेश्वर का वचन आज भी सत्य है। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहते हैं कि अगर विश्वास करो तो आपका शाप आशीष में बदलेगा। क्या आपकी भूमि प्रभावित हुई है? क्या आपकी आमदनी प्रभावित हुई है? या बिजनेस प्रभावित हुआ है?
या लगातार आपके जीवन में हानि हो रही है, लगातार अपमान और निंदा ही आपके जीवन में देख पा रहे हो, कर्जे की समस्या, आमदनी में कमी, निंदा, डिप्रेशन, अपमान, दबाव के कारण आप बोझ में दबे हुए हो, इस पाप को बदलने का मात्र एक ही तरीका है, वो है यीशु मसीह। बस आपको विश्वास करना है। अगर आप विश्वास करते हो कि वो मेरे लिए क्रूस पर शाप बन गए थे और प्रार्थना करो तो काफी है, परमेश्वर चमत्कार करेंगे। शाप से उत्पन्न होने वाली बीमारी बदल जाएगी, शाप के कारण जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी, अब तक जो भलाइयां बाधित हो चुकी थी वो आपको ढूंढ कर आएंगी और सब लोग कहेंगे कि तुम निश्चय ही आशीषित हो। इस तरह दूसरे आपके आशीष के बारे में बात करेंगे। तो मेरे प्रिय जनों, क्या आज आप उस पर विश्वास करते हो? अगर आप विश्वास करते हो तो आज ही ये चमत्कार आपके जीवन में भी होगा और उसी के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। यीशु ने कहा, मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। तुम्हारी समस्या क्या है? क्या पाप ही तुम्हारी समस्या है? मैं तुम्हारा प्रायश्चित हूं, तुम्हारे पाप को क्षमा करके उसमें से तुम्हें छुड़ाता हूं। या फिर बीमारी आपकी समस्या है या लगातार आपका पीछा कर रही है, बीमारी छूटती नहीं, तो इन बीमारियों के लिए मैं ही प्रायश्चित हूं। तुम्हारी बीमारियों को मैंने क्रूस पर सह लिया था। या फिर गरीबी, कर्जा, पैसों की कमी, दबाव, कोई भलाई नहीं मिल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी शाप पीछा कर रही है। प्रभु कहते हैं, मैं ही शाप का प्रायश्चित हूं, क्रूस पर तेरे शाप को मैंने उठा लिया। क्या तुझे विश्वास है? प्रभु आज पूछते हैं। बस एक छोटा कार्य है, आपको विश्वास करना है, तो आज ही आपके शाप आशीष में बदल जाएंगे। मैं तुझे छुटकारा दूंगा, ऐसा यीशु आज आपसे कह रहे हैं। आपको बस विश्वास करना है। चलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आगे। हे प्रभु, आप ही मेरे शाप, बीमारी, पाप के लिए प्रायश्चित हो, ऐसा आपने कहा है, इसलिए मैं आप पर विश्वास करता हूं। ऐसा कहकर प्रभु से प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप जहां पर भी हो वहीं से प्रार्थना कीजिए। अगर हो सके तो घुटने टेक लीजिए। आप जहां कहीं पर भी हो वहीं पर घुटने टेक लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर ध्यान यहां वहां भटकता है तो एक मन नहीं हो पाएगा। जब एक मन के साथ आप यीशु को स्मरण करते हुए प्रार्थना करोगे तब चमत्कार होगा। एक एक कार्य के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। सबसे पहले पाप से छुटकारे के लिए, पाप के प्रायश्चित के लिए। तो मेरे बेटे, मेरी बेटी, कोई तो एक पाप तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुम्हारी शांति भंग कर रहा है। उस पाप ने तुम्हें अपना दास बनाकर रखा है। शराब का नशा, बेकार के खेल जैसे वीडियो गेम्स, अनैतिक संबंध, बुरी संगति के कारण जो तुझ पर कुछ एक पाप के कार्य आ पड़े हैं। मन में अपराध बोध है, शांति नहीं है, समाधान नहीं है। भले ही खुश होने का दिखावा कर रहे हो, लेकिन फिर भी रात को सोते समय आंसू बहा रहे हो कि मेरा जीवन ऐसा क्यों हो गया है? क्या मेरे जीवन में पवित्रता नहीं आएगी, छुटकारा नहीं आएगा? मैं किससे जाकर ये बताऊं? मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम्हारे आंसू आज प्रभु यीशु देख रहे हैं। यीशु कह रहे हैं, बेटी तू बिल्कुल मत डर, बेटे तू डर मत, मैं हूं तेरे लिए। तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को क्रूस पर बलि के रूप में दे दिया। तुम्हें पापी मानकर तुम्हें दूर नहीं करूंगा, तुम्हारे पाप को क्षमा करके पाप से छुटकारा दूंगा। मैं ही तुम्हारे पापों के लिए प्रायश्चित बना था क्रूस पर। हे यीशु, मुझे छुटकारा दीजिए। हे यीशु, मुझे छुटकारा दीजिए। हे यीशु, मुझे शांति दीजिए। इस पाप से मुझे पूर्ण छुटकारा दीजिए प्रभु परमेश्वर। मैं इससे छूट नहीं पा रहा हूँ, शांति से नहीं रह पा रहा हूँ। हे यीशु, मेरी सहायता कीजिए, अपने लहू से मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु। यीशु मसीह का लहू हर एक पाप से धोकर हमें शुद्ध करता है, ऐसा आपने कहा था। मेरे हृदय में आज वो लहू उतर कर मुझे शुद्ध कर दे। अपने हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखकर कहिए, यीशु मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। हो सकता है आपके पति या बच्चे इस तरह के पाप में डूबे हों और वेदना में हैं, तो उन पर हाथ रखकर आप प्रार्थना कीजिए कि मेरे पति को छुटकारा दीजिए प्रभु, मेरे बच्चों को छुटकारा दीजिए प्रभु, आप क्षमा कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पति के लिए या मेरी पत्नी के लिए या मेरे बच्चों के लिए। आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपकी प्रार्थना पर ध्यान दे रहे हैं। कई लोग टूटे हुए मन के साथ आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपके आंसुओं को देख रहे हैं।
हे प्रभु यीशु, क्षमा कीजिए प्रभु, छुटकारा दीजिए, इस पाप और शाप से मुझे छुटकारा चाहिए, पूर्ण छुटकारा। प्रार्थना कीजिए, यीशु को पुकारिए। आपके घर में उनकी उपस्थिति भर चुकी है, उनका सामर्थ्य आपको घेर कर भर चुका है। प्रभु के घायल हाथ कई लोगों को स्पर्श कर रहे हैं। हे पिता, तेरे बच्चे आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, टूटे हृदय के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। इस बेटी को आप देखिए, बिल्कुल शांति नहीं है, मर जाऊं तो अच्छा होगा, ऐसा ये सोच रही है। उसे देखिए, हे यीशु, मुझ में शांति नहीं है, बुरी आदतें छोड़ नहीं पा रहे। इससे बेहतर तो होगा कि मैं अपनी जान दे दूं। ऐसे रोने वाले इस युवक को देखिए, इस पिता को देखिए, उस माँ को देखिए, उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु, अभी स्पर्श कीजिए। आपके लहू का सामर्थ्य उन पर उतरने दीजिए। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें धोकर शुद्ध करता है, ऐसा आपका वचन कहता है। वही लहू का सामर्थ्य उतरने दीजिए, अभी उन पर उतरने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पाप से छुटकारा हो जाने दीजिए। पाप के सभी बंधन टूट जाएं। पाप में क्रिया करने वाले इस अशुद्ध आत्मा को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पाप के द्वारा इन्हें बांधकर इन्हें दास बना देने वाले दुष्ट आत्मा, तुझे मैं डांटता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। दूर हो जा शराब के नशे की आत्मा, दूर हो जा व्यभिचार और अय्याशी की आत्मा, बुरी इच्छा लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा, दूर हो जा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा हो जाए प्रभु, छुटकारा हो जाए, उद्धार हो जाए और पाप की क्षमा मिल जाए, सारे बोझ दूर हो जाएं पूरी तरह से। यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर हमें पूरी तरह शुद्ध करता है। सब अपने दाहिने हाथ ऊपर करके कहेंगे, यीशु आपका धन्यवाद जो आपने मुझे क्षमा किया, मुझे क्षमा किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे छुटकारा दे दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। सारे पापों को मेरे जीवन से दूर कर दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। पाप के द्वारा आने वाली बुराइयों को आपने दूर कर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। यीशु मेरे अंतर्मन में आइए, अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलिए, हे यीशु मेरे अंतर्मन में आइए, आज से मेरे साथ वास कीजिए, मेरे अंदर वास कीजिए। आज से ये पाप मेरा पीछा नहीं करना चाहिए, ये पाप मेरा पीछा न करने पाए। अपने आप को पवित्रता के हाथों में सौंपता हूँ। आप प्रार्थना करें। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें धोकर शुद्ध करता है। अभी प्रभु का लहू आपको धोकर शुद्ध कर रहा है। संदेह मत कीजिए, शक मत कीजिए, प्रभु के लहू ने आपको शुद्ध कर दिया है। संदेह मत कीजिए, क्या यीशु मेरे पाप क्षमा करेंगे? मैं तो कितना बड़ा पापी बन चुका हूँ, ऐसा आप लोग सोच रहे हो। ऐसा कोई पाप नहीं जो वो क्षमा नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है जिससे वो आपको छुटकारा नहीं दे सकते। परमेश्वर आज आपको क्षमा करके आपको पूर्ण छुटकारा दे रहे हैं। अब जो बीमार हैं वो अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रख लीजिए। जो बीमारी है कहिए, हे यीशु मेरी इस बीमारी को दूर कर दीजिए। ये बीमारी लगातार पीछा कर रही है। आंखों में समस्या है, कान में समस्या है, हृदय में समस्या है, लंग्स में समस्या है, लीवर में समस्या है, स्टमक में समस्या है, गर्भ में और किडनी में समस्या है। जो भी ऐसी बीमारियों से ग्रस्त है उन पर आप अपने हाथ रखिए। अगर आपके परिवार में कोई बीमार है, अगर पति बीमार है या पत्नी बीमार है या फिर भाई बहन बीमार हैं, उन पर हाथ रखकर कहिए, हे यीशु आप स्पर्श कीजिए। हे यीशु छुटकारा दीजिए। पिता हम पर तरस खाइए। पिता हमारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, हम हमारे सारे पैसे खर्च कर रहे हैं और अपने जीवन में सभी कुछ खोते जा रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि आप चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। बहन प्रार्थना करो, भाई आप प्रार्थना करो। यीशु आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। उन्हें पुकारिए, हे यीशु आप हमें स्पर्श कीजिए, आप छुटकारा दीजिए। हे परमेश्वर, जो कोई आपका नाम लेकर आपको पुकार रहे हैं, हर एक पर तरस खाइए प्रभु, हर एक को स्पर्श कीजिए। इनकी बीमारियां प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाएं। ठीक अभी सर से लेकर पांव तक चंगाई का सामर्थ्य उतर आ जाए। पीढ़ी दर पीढ़ी जो कोई बीमारी इनका पीछा कर रही है वो सभी यीशु मसीह के नाम में अभी दूर हो जाए। उदासी और डिप्रेशन दूर हो जाए, डर दूर हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में गड़बड़ी दूर हो जाए। हे प्रभु, परिवार को नाश करने वाली बीमारियां और शांति भंग करने वाली ऐसी स्थितियां यीशु के नाम में दूर हो जाएं। बेकार पैर अब चलने फिरने लग जाएं प्रभु यीशु के नाम में। अब तक जो चल नहीं पा रहे थे वो अब यीशु मसीह के नाम में उठकर चलने फिरने लग जाएं। कई लोगों के पैरों में प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है और मैं उसे देख पा रहा हूं। अभी उठकर चलने फिरने लगिए यीशु के
नाम में। अभी आपके पैरों में सामर्थ्य उतर रहा है। सुन युवा भाई, तुम्हारे पैरों के अंदर जिनकी हड्डियां टूट गई हैं, वहां पर प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है। प्रभु यीशु के नाम में नई हड्डियां तैयार हो रही हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में उठ और चल फिर। इस समय प्रभु के घायल हाथ आपको स्पर्श कर रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु स्पर्श कीजिए, छुटकारा दीजिए। हे यीशु, ये बीमारियां दूर हो जाएं, गांठ दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना कीजिए। कई शरीर में जो गांठ है वो यीशु के नाम में अब गायब हो रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारी चलती आ रही है वो यीशु के नाम में दूर हो रही है। अभी आप लोग चंगाई पा रहे हो। प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, आपका धन्यवाद। परमेश्वर कहते हैं छोटे छोटे बच्चे, अपने छोटे बच्चों पर हाथ रखिए, माता पिता हाथ रखिए। जो दमे की बीमारी बच्चों को तकलीफ दे रही है, बच्चों को इस तरह से दूसरी तकलीफ देते हुए जो फिट्स की बीमारी है, वो यीशु के नाम में इस समय दूर हो रही है। माँ अपने बच्चों पर हाथ रख ले। यीशु के नाम में अब बच्चा बिल्कुल चंगा हो जाए। दुष्ट फिट्स की बीमारी लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा को मैं बांधता हूं यीशु के नाम में। वो बच्चे पूरी तरह चंगे हो जाएं और वो बच्चे छुटकारा पा लें। प्रभु दमे की बीमारी लेकर आने वाली ये आत्मा इन बच्चों को छोड़कर दूर हो जाए। इसी समय पूर्ण छुटकारा हो जाए। छोटे बच्चों को स्पर्श कीजिए, छोटे बच्चों के जीवन में अद्भुत कार्य करें। हर एक को स्पर्श करके आप उन्हें खुशियों से भर दीजिए प्रभु। और प्रभु गरीबी, कर्जे की समस्या और शाप के कारण जो समस्या आ रही है वो दूर हो जाए। आशीष के विरुद्ध में जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं। कार्य सफल हो जाएं, बाधाएं दूर हो जाएं। परिवार में शांति और आशीष भर जाए। परिवार की शांति भंग करने वाली आत्मा परिवार को छोड़कर दूर हो जाए। हर एक परिवार में शांति और समाधान प्रभु यीशु के नाम में बनी रहे। हे प्रभु, हर एक बच्चों को स्पर्श कीजिए। हर एक बच्चे में अद्भुत चंगाई प्रभु यीशु मसीह के नाम में हो जाए। दमे की बीमारी लेकर आने वाली आत्मा और फिट्स की बीमारी लेकर आने वाली आत्मा दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। कई महिलाएं अपने गर्भ के फल के लिए प्रार्थना कर रही हैं, तो बहनों अपने पेट पर अपने हाथ रख लीजिए। अगर पति सामने नहीं है तो वो अपनी पत्नी पर हाथ रख लीजिए, या फिर माँ या फिर सास, उन पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, हमारे परिवार के ऊपर जो समस्या है वो दूर हो जाए। हो सकता है वो शाप हो, वो दूर हो जाए और आशीष भर जाए, गर्भ का फल मिल जाए। आप प्रार्थना कीजिए। हे पिता, कई लोग बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आंसुओं के साथ हम लोग मांग रहे हैं। इन बहनों की निंदाएं बदल जाएं। Lord, I am standing in the gap and praying for our beloved sisters. Oh Lord, मैं नाके पर खड़े होकर उनके लिए विनती कर रहा हूँ, कृपया उन पर दया कीजिए। निंदाएं दूर हो जाएं और वेदना दूर हो जाए। उन्हें संतान का सुख दीजिए प्रभु। सारी बाधाएं दूर हो जाएं और उन्हें गर्भ का फल प्राप्त हो जाए प्रभु। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है, ऐसा आपने कहा था ना। तो हे परमेश्वर, इन्हें संतान दीजिए और इनके अपमान को दूर कर दीजिए प्रभु। इन बच्चों की निंदा सभी दूर हो जाए। उस परिवार के ऊपर जो निंदा है वो सब बदल जाए। आज ही उनके गर्भ में एक आशीष उत्पन्न हो, संतान का सुख प्राप्त कर लें वो। आप ही आशीष से भरिए प्रभु। इस परिवार में संतान प्राप्ति के विरोध में काम करने वाली दुष्ट आत्मा मैं तुझे बांधता हूं प्रभु यीशु के नाम में। इस परिवार से दूर अपना हाथ हटा ले, ऐसा मैं आदेश देता हूं। सर्प की आत्मा उस बहन को छोड़कर दूर हो जाए, ऐसा मैं आदेश देता हूं यीशु के नाम में। और दुष्ट शैतान, मैं तेरे सारे बंधन को तोड़ता हूं। आशीष में रुकावट लाने वाली सारी क्रियाएं यीशु के नाम में नष्ट हो जाएं। निंदा और अपमान को लाने वाली क्रियाएं ध्वस्त हो जाएं। गर्भ में आशीष उत्पन्न हो और तेरे बच्चे उनके जीवन में जल्द ही एक संतान का सुख प्राप्त कर लें। आशीष से भरिए प्रभु। कर्ज की समस्या है, पैसों की समस्या है, नौकरी नहीं मिल रही, विवाह का कार्य रुका हुआ है, परिवार में बहुत बाधाएं हैं, आशीष की बहुत कमी है, बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है, बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा है, हर एक कार्य में सिर्फ बाधाएं हैं, कर्ज की समस्या और गरीबी है।
ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। शाप को आशीष में बदलने के लिए कलवरी के क्रूस पर आपने लहू बहाया था प्रभु। इन परिवारों को आशीष देते हुए मैं यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, सारी बाधाएं दूर हो जाएं प्रभु, कार्य सफल हो जाएं, विवाह के कार्य सफल हो जाएं और आशीष के कार्य शुरू हो जाने दीजिए। कर्ज की समस्या दूर हो जाए, पैसों की जरूरत पूरी हो जाने दीजिए, नौकरी के लिए रास्ता खुल जाए, व्यापार में एक समृद्धि उत्पन्न हो जाए और सिर्फ भलाई हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो कुछ इन लोगों ने खो दिया है उसे फिर से लौटाकर आशीषित करें। सब अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा लें, कहिए यीशु, शाप को बदल दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे चंगाई दे दी है, छुटकारा दे दिया है, मुझे आशीष से भरा है, मेरे परिवार में आशीष है, उसके लिए आपका धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु की, ऐसा बोलिए, धन्यवाद दीजिए, कहिए यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद। आपने जो छुटकारा दिया है और जो आशीष दिया है उसके लिए धन्यवाद। मन की गहराई से आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर और पिता, इन बच्चों के लिए जो कलवरी के क्रूस पर आपने जान दी, उसके द्वारा बड़ा छुटकारा दिया है, चंगाई दी है और आशीष से भरा है, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। किसी भी परिवार में कोई भी आशीष की कमी नहीं होनी चाहिए। जिन चीज़ों के लिए उन्होंने आज प्रार्थना की है वो सारे कार्य उनके सफल हो जाएं। चंगाई, छुटकारा, आशीष, भलाई, समृद्धि भर जाए इनके जीवन में। आपने और आशीष से भर दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। मन से आपको स्तुति देते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रिय जनों, परमेश्वर ने इस प्रार्थना के समय को बेहद आशीष से भरा है। आज बहुत से विशेष कार्य हुए हैं, शाप के बंधन तोड़ दिए गए हैं। प्रभु यीशु के लहू से आपको और आपके परिवार को छुटकारा मिला है। अब बस आशीष होगा, रुकावटें दूर होकर कार्य सफल होंगे और देखेंगे कि सारी बीमारियां दूर हो चुकी हैं। अब शर्मिंदगी के बदले आपके जीवन में दुगना आशीष भरने जा रहा है। हे यीशु, आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद हो। दिल से आपकी स्तुति करते हैं, ऐसा आपको धन्यवाद देना है, ठीक है। आज कई लोगों ने अपने मन में प्रभु यीशु को स्वीकार किया है। हे प्रभु, मेरे मन में आइए, सारे शाप को दूर कीजिए, पाप को क्षमा कीजिए। जब यीशु को आपने स्वीकार किया तब आपके अंदर क्या हुआ था? अब आप परमेश्वर की संतान हो। इस नाम की एक छोटी सी पुस्तिका है। जब आपने अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दिया तब आप में क्या हुआ, उसे प्रभु के वचन द्वारा आप समझ पाओगे। और ये हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। और आपको इसकी ज़रूरत है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। ये पुस्तक मुझे चाहिए ऐसा कहने वाले, तो आप इस नंबर पर हमें फ्री बुक ऐसा संदेश भेजिए। देखिए, आप अपने स्क्रीन में इस समय देख सकते हो। व्हाट्सएप पर अगर आप फ्री बुक ऐसा भेजते हो या फिर goodnews@jesusredeems.org पर मेल करके अब आप परमेश्वर की संतान हो, ये पुस्तिका मंगवाते हो, तो जिस भाषा में आपको इसकी ज़रूरत है वो आपको भेज दिया जाएगा। तो इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में जो चमत्कार आपके लिए प्रभु ने किया है, जो छुटकारा दिया है, चंगाई दी है, बंधन तोड़ दिए गए हैं, तो जो कोई चमत्कार हुआ है वो अगर आप हमें बताते हो तो हम प्रभु की अधिक स्तुति करेंगे। तो इस जानकारी को आप हमें ईमेल के द्वारा दे सकते हो, अपनी गवाही हम तक पहुंचा सकते हो आप। अब इस समय स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उसे आप लिख कर रखिए और ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पर आप अपनी गवाही हमें भेजते हो तो हम भी प्रभु को आपके चमत्कार के लिए धन्यवाद देंगे और प्रार्थना के साथ आपके लिए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु आशीष देंगे। आपके जीवन में क्या हुआ था और अब क्या करना होगा? आपके पास जो बाइबल है उसमें निकाल लीजिए पहला पतरस 2 अध्याय 24वां वचन। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। तो लिखा है कि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। इसलिए यीशु ने हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए। हम सब जानते हैं कितना वजनदार क्रूस था वो, लगभग 150 किलो। उस क्रूस का जो वजन था उसे यीशु उठाए हुए थे। उन्हें ले जाया गया उस पर लटकाने के लिए, पर वचन कहता है कि हमारे पापों को उन्होंने क्रूस पर उठा लिया था। अब जो पाप का अंगीकार किया आप लोगों ने, जैसे आंखों की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, शराब की लत और दूसरे पाप को क्षमा करने के लिए आपने प्रभु से मांगा ना,
उन सारे पापों को उन्होंने क्रूस पर उठाकर खत्म कर दिया है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है। ऐसा लिखा है बाइबल के पहले यूहन्ना पहला अध्याय 7वें वचन में। तो हमने जब प्रार्थना की तब क्या हुआ? उनके जो लहू का सामर्थ्य है वो हम में उतर कर आया और हमारे हृदय को धोकर उसने शुद्ध कर दिया है। एक अदृश्य चमत्कार हमारे हृदय में आज हो चुका है। अब जो है आपके हृदय यीशु मसीह के लहू से धो दिया जा चुका है, पवित्र किया जा चुका है। यीशु के पवित्र लहू ने आपको धोकर शुद्ध किया है। आपको बस कहना है, हे यीशु, आपने मुझे नया हृदय दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे सभी पापों को आपने अपने लहू से धोकर मेरे हृदय को शुद्ध कर दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। अब उस पुराने पाप और मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसा आपको कहना होगा। अब जो शैतान है वो पुराने पाप को आपको याद दिलाएगा। कल तो तुमने ये सारे पाप किए थे, है ना? 2 दिन पहले अपने फ्रेंड के साथ मिलकर तुमने शराब पी थी और आज तुम पवित्र बन गए। इस तरह से शैतान आपके विचारों में संघर्ष ले आएगा। आपको क्या कहना है? वो सब तो बीती पुरानी बातें हैं। आज प्रभु यीशु के लहू ने मुझे साफ कर दिया है। अब मैं यीशु मसीह की संतान हूँ। उनके लहू से मुझे साफ कर दिया गया है। उस पुराने पाप और अब मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा कहना है। ठीक है, उसके लिए हम देखेंगे भजन संहिता 103 बाइबल में निकाल लेंगे। हम भजन संहिता 103 उसमें से पढ़ते हैं। भजन संहिता अध्याय 103 और उसका 12वां वचन पढ़िए। उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। अपने पापों से दूर होकर मन फिराकर यीशु के हाथों में जैसे ही अपने आप को समर्पण किया, तब तक आपने जो भी पाप किए वो उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर कर दिए गए हैं। उदयाचल से अस्ताचल कितनी दूर है? कितना किलोमीटर दूर है या कितने मील दूर है? क्या कोई बता पाएगा? उदयाचल और अस्ताचल के बीच की दूरी कोई नहीं बता पाएगा। इस तरफ निकले तो चलते रहेंगे और इस तरफ गए तो चलते रहेंगे, बस गोल गोल घूमना है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो उसी तरह से आज तक हमने जितने भी पाप किए हैं, उन पापों को हमसे प्रभु ने दूर कर दिया है। तो आज आपको प्रभु किस नजरिए से देखते हैं? ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरे लहू से धो दिए गए पवित्र पुरुष हैं, पवित्र स्त्री है, ऐसा ही यीशु देखेंगे। लेकिन बाइबल में पौलुस जब पत्री लिखते हैं तो लिखते हैं कि मसीह में उन पवित्र और विश्वासियों के नाम जो कोई भी यीशु के लहू से साफ कर दिया गया है, तो उनके हृदय साफ हो चुके हैं और उन्हें पवित्र बना दिया गया है। आपको कहना है कि प्रभु यीशु के लहू ने मुझे धो दिया है, मेरे हृदय को पवित्र कर दिया गया है, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया। अब इस पाप का और मेरा कोई भी संबंध नहीं है। तो रोजाना सुबह उठते ही आपको कहना है, प्रभु आपने मेरे पाप को माफ कर दिया, उसके लिए स्तुति। मेरे सारे पापों को मेरे जीवन से दूर कर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे नया हृदय दे दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आप मेरे अंदर हो, इसके लिए आपका धन्यवाद। रोजाना जितना ज्यादा से ज्यादा आप स्तुति करते हो, आपके अंदर उतनी खुशी बढ़ेगी और उसे ही कहते हैं उद्धार की खुशी। आगे हम एक और वचन देखते हैं, मत्ती 8वां अध्याय 17वां वचन। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और 17वां वचन। यहाँ यीशु के बारे में लिखा है, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। तो क्रूस पर यीशु ने पाप को उठा लिया था, सबसे पहले पाप को खत्म किया। और जो दूसरा विषय था, उन्होंने हमारी बीमारियां, हमारी कमजोरियां, हमारी तकलीफ, हमारी वेदना, सब कुछ उन्होंने उस क्रूस पर उठा लिया। जैसे लिखा है, उनके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यशायाह 53वां अध्याय 5वां वचन कहता है, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो जब आप प्रार्थना कर रहे थे, तब यीशु के घायल हाथों ने आपको स्पर्श किया था, जिससे बीमारी दूर हो गई। आपको क्या कहना है? यीशु आपने हमारी बीमारियों को क्रूस पर उठा लिया, आपके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो जितना अधिक से अधिक हम स्तुति करते हैं, उतना शरीर में एक नया बल प्राप्त करते हैं और प्रभु हमें सारी बीमारियों से हमारी रक्षा करेंगे। तो उस वचन को कहते हुए हमें प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। ठीक है, तो अब तीसरी बात, गलातियों 3 अध्याय और 13वां वचन पढ़ते हैं। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। काठ पर लटका दिए गए, जो क्रूस है उस काठ पर उन्हें लटका दिया गया, जो एक शाप माना जाता है। लेकिन यीशु ने हमारे सभी शाप को अपने ऊपर उठा लिया
और उस शापित काठ पर अपने आप को लटकाए जाने के लिए अर्पण कर दिया, क्योंकि हमारे शाप को बदलने के लिए हमारे शाप को उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया था। इसीलिए तो सिर्फ यीशु मसीह द्वारा ही शाप को निकाला जा सकता है, और वो मुफ्त है। शाप से छुटकारा बिल्कुल मुफ्त है। वो क्रूस पर हमारे लिए शाप बन गए थे। उसे विश्वास करके परिवार के साथ कहना है, हे यीशु, क्रूस पर आप हमारे लिए शाप बन गए थे। अब हमारे जीवन में ये शाप नहीं रहना चाहिए। यीशु के लहू के सामर्थ्य के द्वारा इस शाप का बंधन पूरी तरह से टूट जाए। पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य से टूट जाएं। आप परिवार के साथ इस वचन को बोलते हुए प्रभु की स्तुति कीजिए। गलातियों 3:13 बोलते हुए आप प्रार्थना करके देखिए, आपके परिवार के सभी शाप के बंधन टूट जाएंगे। आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। परिवार सहित इस वचन को बोलते हुए एक मन के साथ प्रार्थना कीजिए बस। तो हमारे जीवन में पाप से छुटकारा, शाप से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, हर एक का समाधान है यीशु का क्रूस। इन वचनों पर आप विश्वास कीजिए। इन वचनों के आधार पर आप प्रार्थना करो तो आपके लिए चमत्कार होंगे। और आज जो आपने प्रार्थना की उसके कारण आज से अपने घर में आप एक बदलाव को देख पाओगे। यीशु आपकी स्तुति हो, ऐसा कहते हुए उन्हें धन्यवाद दीजिए। आपने जो चमत्कार और भलाई प्राप्त की है उसके बारे में हमें जरूर बताइए, तब हम भी प्रभु की स्तुति करते हुए उन्हें धन्यवाद देंगे। चलिए प्रभु की स्तुति करते हैं। उनकी स्तुति के साथ हम खत्म करते हैं। 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। हे पिता, आज के दिन का कार्यक्रम हमारे लिए आशीष रहा। आपने हमसे बात की, हमसे मिले, चमत्कार किया। आपको धन्यवाद। सारी महिमा हम प्रभु यीशु को ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.